एपिसोड 322। जो लोग जाने की तैयारी कर रहे थे वे फिर से लड़के की ओर देखने लगे। लिंग जियाओ को डेमोनिक ड्रैगन पंथ में शामिल हुए सिर्फ 1 महीने से अधिक समय हुआ है, लेकिन उसने बहुत ही शानदार और असाधारण परिणाम हासिल किए हैं। हालांकि राक्षसी ड्रैगन पंथ के नेता का उत्तराधिकारी बनना थोड़ा जल्दबाजी हो सकती है, लेकिन यह उचित भी है। आखिरकार राक्षसी ड्रैगन संप्रदाय और राजा चेन के शाही परिवार के बीच लड़ाई बहुत खतरनाक थी और चेन बुई किसी भी समय मर सकती थी। भले ही उनकी मृत्यु हो जाए, लेकिन नेता का पद रिक्त नहीं हो सकता। मूल रूप से कई लोगों ने सोचा था कि यूं झोंगफेंग नेता का पद पाने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति थे, लेकिन हाल की घटनाओं ने उन्हें यूं झोंगफेंग के चरित्र और क्षमता के बारे में गंभीर संदेह पैदा कर दिया है। शायद लिंग जियो, ये प्रतिभाशाली युवक जिसने बार बार राक्षसी ड्रैगन संप्रदाय के विभिन्न रिकॉर्ड स्थापित किए हैं, वास्तव में राक्षसी ड्रैगन संप्रदाय के इतिहास में सबसे उत्कृष्ट नेता बन सकता है। वे इसकी प्रतीक्षा करते हैं। गुरु आपका धन्यवाद। लिंग जियो ने राक्षसी ड्रैगन पंथ के नेता का पद अस्वीकार नहीं किया। यदि आप चेन साम्राज्य को एकीकृत करना चाहते हैं, तो राक्षसी ड्रैगन संप्रदाय एक शक्तिशाली बल होना चाहिए जिस पर विजय प्राप्त की जानी चाहिए। जब तक वह नेता बने रहेंगे, तब तक ये कोई समस्या नहीं रहेगी। चेन बुई की अपनी योजना है और उसकी, लिंग जियाओ की भी अपनी योजना है। बस बात की उनकी योजना दीर्घकालिक है। वह जो चाहता है वह छोटा राक्षसी ड्रैगन संप्रदाय नहीं है, न ही छोटा चेन साम्राज्य, न ही जुवानवु महाद्वीप, बल्कि पूरे जुवानजी का एकीकरण है। उन्होंने जब से यह महान महत्वाकांक्षा स्थापित की है, तब से वे इस पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। यद्यपि यह प्रक्रिया अत्यंत खतरनाक थी और विभिन्न खतरों के कारण कई बार उनकी मृत्यु भी लगभग हो गई थी, फिर भी वे डटे रहे। त्यानलोंग महाद्वीप, दिव्य फीनिक्स महाद्वीप और व्हाइट टाइगर महाद्वीप प्राप्त किए जा चुके हैं। इस बार जुवानवु महाद्वीप की बारी है। यद्यपि जुवानवु महाद्वीप क्षेत्रफल में बड़ा है और पिछले 3 महाद्वीपों की तुलना में अधिक मजबूत है, लेकिन कोई भी उनके दृढ़ संकल्प को हिला नहीं सका। ठीक है, इसे स्वीकार कर लो। मुझे डर है कि एक शिक्षक के रूप में तुम इसे स्वीकार नहीं करोगे। आगे तुम्हारी क्या योजना है? चेन बुई ने पूछा। अग्नि ड्रैगन काड़ा प्राप्त हो गया है। मेरी योजना सबसे पहले पर्वत स्वामी को जगाने की है। अगला कदम स्वाभाविक रूप से राक्षसी ड्रैगन के कब्जे का अभ्यास करना होगा। लिंग जियो ने कुछ देर सोचा और कहा, लेकिन मास्टर, युन झोंगफेंग गुप्त रूप से कुछ करने की योजना बना रहा है। मुझे विवरण नहीं पता। आपको सावधान रहना होगा। गुरुजी, मैं समझ गया। चेन बुई ने सिर हिलाया। युन झोंगफेंग ने वास्तव में अपनी साजिश की योजना बनाना कभी बंद नहीं किया था। अतीत में ये केवल एक उद्देश्य के लिए था, उसे मारना। चेन बुई, अब एक और लक्ष्य है, और वह है लिंग जियो को मारना। हालांकि मुझे नहीं पता कि युन झोंगफेंग क्या कर रहा है, लेकिन यह निश्चित है। ठीक है, यदि आपके पास कोई अन्य निर्देश नहीं है गुरुजी, तो शिष्य पहले शैतान के भवन में वापस जाएगा। लिंग जियाओ ने कहा। वह अब बहुत चिंतित है। हे इतने लंबे समय से बेहोश है। उसे जल्दी से उठना चाहिए, अन्यथा उसके शरीर के कार्य बिगड़ जाएंगे। आगे बढ़ो। चेन बुई ने सिर हिलाया। उसे कुछ तैयारियां करनी थीं। युन झोंगफेंग कभी भी बाहर हो सकता था। उसे बहुत अधिक निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। शैतान के हॉल में लौटकर लिंग जियो ने तुरंत फायर ड्रैगन ब्रू का इस्तेमाल किया। उसने पहले ही सोच लिया था कि हेई की अदृश्यता को कैसे ठीक किया जाए, और उसे बस अग्नि ड्रैगन द्वारा बनाई गई दवा की जरूरत थी। अब जब सब कुछ एकत्र हो गया था, तो ब्लैक नाइट इनविजिबल आधे घंटे से भी कम समय में सफलतापूर्वक जाग गया। जब रिश्तेदार मिलते हैं तो स्वाभाविक रूप से यह बहुत मार्मिक होता है। अंधेरी रात में अदृश्य भ्रम का सामना करते हुए लिंग जियो ने उसे एक एक करके बताया कि इस अवधि के दौरान क्या हुआ था। यद्यपि वह अभ्यास करने के लिए उत्सुक था, फिर भी उसने पूर्ण धैर्य बनाए रखा। हेये ने उस पर बहुत बड़ी दिखाई थी जिसका वह अपने जीवनकाल में कभी भी ऋण नहीं चुका पाएगा, इसलिए वह कैसे ऊब महसूस कर सकता था। यह अविश्वसनीय है कि यह सब हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने शक्तिशाली होगे। ऐसा लगता है कि मैंने वास्तव में उस व्यक्ति के बारे में शुरू में कोई गलत राय नहीं बनाई थी। लिंग जियाओ, मुझे आराम करने और अतीत के बारे में सोचने की जरूरत है। अगर तुम अभ्यास करना चाहते हो तो जल्दी जाओ और मेरी वजह से देरी मत करो। हे अदृश्य रूप से लिंग जियो के लिए खुश था, लेकिन बड़ी मात्रा में जानकारी के हमले ने उसे थोड़ा भ्रमित भी कर दिया और उसे इसे सुलझाना पड़ा। माउंटेन मास्टर, ये राक्षसी ड्रैगन संप्रदाय बहुत सुरक्षित नहीं है। कृपया राक्षसी हॉल को छोड़ने की कोशिश न करें।
अन्यथा मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि क्या होगा। लिंग जियाओ ने याद दिलाया, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं दूंगा। हे अदृश्य होकर मुस्कुराया, जियो जिन, पर्वत स्वामी की रक्षा करो। याद रखो, तुम्हें कभी नहीं जाना चाहिए। लिंग जियो ने पलटकर जियो जिन से कहा। आज जियो जिन की युद्ध शक्ति यिन और यांग क्षेत्र में नरक के 12वें स्तर के शिखर तक पहुंच गई है। निश्चित रूप से यह उसका सबसे बड़ा हत्यारा है। यदि कोई सचमुच अंधेरी रात में शैतान के हॉल में घुसने की कोशिश करता है तो इसका केवल एक ही परिणाम होगा, और वह है मृत्यु। मालिक, बस चिंता मत करो। भले ही मैं मर जाऊं, मैं पहाड़ के मालिक को कभी कुछ नहीं होने दूंगा। वाह वाह वाह, तुम में से एक मेरा उपकार करता है और दूसरा मेरा अच्छा भाई है। तुम में से कोई भी नहीं मर सकता। अगर तुम सचमुच इसे संभाल नहीं सकते तो बस मुझे बुला लो। लिंग जियो ने जियो जिन को घूरते हुए गुस्से से कहा। अरे बॉस, मैंने तो बस इतना ही कहा था, आप जाइए और अभ्यास कीजिए। जियो जिन ने हंसकर कहा। लिंग जियो ने फिर सिर हिलाया और अपने प्रशिक्षण कक्ष में लौट आया, जिसका उद्देश्य बैंगनी बिजली यिन लेईसार को परिष्कृत करना था। यद्यपि बैंगनी बिजली यिन थंडर युद्ध शरीर को संघनित करना अभी तक संभव नहीं है, बैंगनी बिजली यिन थंडर सार को परिष्कृत करने के बाद व्यक्ति साधना में सफलता प्राप्त कर सकता है। अब उन्हें अपनी ताकत में भी सुधार की तत्काल आवश्यकता है। जहां तक पर्पल लाइटनिंग यिन थंडर कॉम्बैट बॉडी का सवाल है, हम भविष्य में इस पर विचार करेंगे। बैंगनी बिजली यिन थंडर सार एक भयानक अस्तित्व है जिसे जियो हुआंग गकवान के सुनहरे प्रकाश के धधकते उच्च तापमान से भी पिघलाया नहीं जा सकता है। इसमें समृद्ध बैंगनी बिजली और यिन थंडर ऊर्जा शामिल है। ये कहा जा सकता है कि यह पूरी चीज एक खजाना है। लिंग जियो ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस चीज को निगल लिया। कोई भी अन्य व्यक्ति निश्चित रूप से इतना पागल नहीं होता, क्योंकि इतना भयावह निम्न तापमान किसी को भी क्षण भर में मौत के घाट उतार सकता है। लिंग जियो को डर नहीं था, हालांकि जिस क्षण उसने बैंगनी बिजली यिन थंडर सार निगल लिया, उसे लगा जैसे वह एक बर्फ तहखाने में गिर गया हो। ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा पूरा शरीर जम गया हो, लेकिन उसका शरीर स्वाभाविक रूप से बर्फीले ठंडे तापमान का प्रतिरोध करने के लिए प्रचंड तापमान उत्पन्न कर सकता है। आखिरकार उसके पास एक प्राथमिक ज्वालामुखी लड़ाकू शरीर भी है, और वह अपने शरीर में 3 प्रकार की दिव्य अग्नि भी पैदा करता है। यद्यपि बैंगनी बिजली यिन थंडर सार भयानक है, लेकिन यह उसके लिए मायने नहीं रखता। परिष्करण, लेकिन फिर भी दीर्घकालिक टकराव उसके शरीर के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए इस बैंगनी बिजली यिन लेईसार को परिष्कृत करने के लिए समय का लाभ उठाना उसके लिए बहुत मददगार होगा। शोधन प्रक्रिया बहुत सरल है। लिंग जियाओ का शरीर एक पिघलने वाला बर्तन है। बैंगनी बिजली यिन लेईसार लगातार भयंकर आग में पिघल गया और फिर एक शुद्ध सांस में बदल गया जो लिंग जियो के शरीर के हर कोने में प्रवेश कर गया। लिंग जियो का साधना सागर भी भरने लगा। ऐसा लग रहा था कि यह सब अपने आप ठीक हो गया। पूरी प्रक्रिया इतनी आसान थी कि लिंग जियो खुद आश्चर्यचकित था। 1 घंटे के बाद उनकी साधना का स्तर सफलतापूर्वक नरक के 12 स्तरों के मध्य स्तर तक पहुंच गया। नरक के 12 स्तरों के अंतिम चरण की ओर बढ़ते हुए, यह अफसोस की बात है कि मैं 2 छोटे क्षेत्रों को नहीं तोड़ सका। गुरुजी, आपने जो कहा वह बहुत विश्वसनीय नहीं है। लिंग जियो स्वाभाविक रूप से युआन सुन से बात कर रहा था। आप इसके लिए मुझे दोष नहीं दे सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके लड़के की साधना सागर में बहुत अधिक ऊर्जा है। मुझे डर है कि यदि कोई और होता तो इस बार वह 3 क्षेत्रों को तोड़ सकता था, लेकिन आप केवल एक ही दायरे से आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि हर बार जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप निश्चित रूप से उसी क्षेत्र के योद्धाओं से कहीं ज्यादा मजबूत होंगे। इस बारे में कोई संदेह नहीं है, युआन जुन ने समझाया। लिंग जियो अभी भी युआन जुन के स्पष्टीकरण को स्वीकार कर सकता था। वह हमेशा उच्च स्तर के प्रतिद्वंद्वियों को चुनौती देने में सक्षम था, और इसका कारण केवल यह था कि उसकी आंतरिक शक्ति समान स्तर के योद्धाओं की तुलना में अधिक मजबूत थी। भूल जाए, ये न्यान क्षेत्र के पहले स्तर में नरक के 12वें स्तर के मध्य चरण तक पहुंचने में सक्षम होना पहले से ही बहुत अच्छा था। ये दानव सागर गुप्त क्षेत्र में एक परीक्षण मात्र था, और उसने एक प्रमुख क्षेत्र और एक छोटे क्षेत्र को तोड़ दिया था। चाहे वह इसे किसी को भी बताए, इसे चमत्कार ही माना जाएगा। लगभग 2 महीने पहले चेन कैंगक्सियों की खेती केवल इसी स्तर पर थी। पिछले 2 महीनों में चेन कैंगक्सियों की योग्यता और प्रतिभा के साथ साथ चेन राज्य के 5 बुजुर्गों की खेती के साथ मुझे डर है कि निश्चित रूप से एक सफलता मिलेगी। शायद वह नरक के 12वें स्तर के शिखर पर पहुंच गया है।
लिंग जियाओ को अच्छी तरह पता था कि वह आगे बढ़ रहा है और अन्य उसे रोक नहीं सकते। बस बात की उसकी सुधार की गति तेज है। 2 महीने पहले उसे खूनी चूहे दानव का उपयोग करने की आवश्यकता थी और चेन कैंगक्सियोंग लड़ाई को हल करने के लिए उत्सुक था, इसलिए कोई दोष था ताकि वह हार को जीत में बदल सके। लेकिन आखिरकार यह एक संयोग था। वास्तव में उस समय जीतने की संभावना 10% से अधिक नहीं थी। लेकिन अब अगर वह चेन कैंगजेओंग से भिड़े तो उनकी जीत की संभावना निश्चित रूप से 50% से अधिक होगी। ये प्रगति है। भले ही उसके आसपास के लोग भी प्रगति कर रहे हों, लेकिन जब तक वह तेजी से प्रगति करता है तो ये पर्याप्त होगा। इसके बाद उसे जादुई ड्रैगन पर कब्जा करने का अभ्यास करना होगा और अंततः जादुई ड्रैगन तलवार पर कब्जा करना होगा। यद्यपि जादुई ड्रैगन तलवार भी एक सामान्य शाही हथियार है, जैसे रक्त थंडर किंग तलवार और 8 अमर तलवारें, लेकिन एक ही श्रेणी के हथियारों की भी अपनी श्रेष्ठता और हीनता होती है। जादुई ड्रैगन तलवार उनमें से सबसे उत्कृष्ट है और केवल वही चेन साम्राज्य के राजा की तलवार के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। हालांकि उस तलवार के लिए कई शीर्षक हैं, जैसे थंडर किंग तलवार और सम्राट तलवार, ये हमेशा उस तलवार को संदर्भित करता है। राजा की तलवार गड़गड़ाहट विशेषताओं के साथ। जब तक वह जादुई ड्रैगन तलवार प्राप्त कर सकता है, कम से कम हथियारों के मामले में लिंग जियो चेन कैंगक्सियोंग से नहीं हारेगा। उसे चेन साम्राज्य के शाही परिवार से दुश्मनी है, लेकिन उसे भी महत्वपूर्ण बात कि वह चेन साम्राज्य को अपने कब्जे में लेना चाहता है। यह उसकी महत्वाकांक्षा है। जो भी उसे रोकने की हिम्मत करेगा वह उसे नष्ट कर देगा। वह एक अधिनायक है, कोई दयालु राजा नहीं। दुनिया को जीतने के लिए आपको एक आधिपत्य की आवश्यकता है। संसार पर शासन करने के लिए राजा अधिक उपयुक्त है। चेन राज्य को ध्वस्त करना उसके लिए एक आधिपत्यवादी बनने की राह पर एक छोटा सा कदम है। जुवानजी की बात तो छोड़िए, चाहे वह सिर्फ सुवानवु महाद्वीप ही क्यों न हो, वहाँ कई स्वामी और सभ्याकार के अनगिनत देश हैं। ये छोटा सा चेन राज्य पूरे जुवानवु महाद्वीप का सबसे निचला देश है। यहाँ तक कि पश्चिमी क्षेत्र में भी चेन राज्य हजारों देशों में से अंतिम स्थान पर है। पिछले लेख में बताया गया था कि 9 प्रमुख शक्तियाँ, जिन्हें 9 प्रभुओं के नाम से जाना जाता है, वास्तव में पश्चिमी क्षेत्रों को नियंत्रित करती हैं। चेन का ये राज्य उसके अभ्यास के लिए है। अगर वह चेन के राज्य को भी नहीं हरा सकता तो अपने आसपास के शक्तिशाली देशों की तो बात ही छोड़िए, 9 प्रभुओं के लिए तो इसके बारे में सोचना भी मत। और जिन 2 महिलाओं को लिंग जियो अब सबसे ज्यादा याद करता है, उनमें से एक स्वर्ग के स्वर्णिम राज्य में है, दूसरा अनंत जीवन के महल में है। कहने की जरूरत नहीं है कि अनंत जीवन का महल जुवानवु महाद्वीप का मूल है, सबसे मजबूत शक्ति है और यह आखिरी शक्ति होगी जिसे लिंग जियाओ जीत लेगा। यद्यपि स्वर्णिम स्वर्गीय साम्राज्य अनंत जीवन के महल जितना अच्छा नहीं है, फिर भी ये पश्चिमी क्षेत्र के 9 प्रभुओं से भी अधिक भयानक है। यू नू ने यू फेंगहुआ के रूप में पुनर्जन्म लिया और मूल्यांकन में भाग लेने के लिए अनंत जीवन के महल में वापस चला गया। अब तक कोई खबर नहीं है, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। अनंत जीवन का महल उससे बहुत दूर है और वह स्वर्णिम स्वर्गीय राज्य जहाँ दिव्य धर्मव्रत स्थित है भी हमारी पहुंच से बाहर है। इन अपेक्षाओं के कारण ही उसकी शक्ति की इच्छा किसी भी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा अधिक प्रबल है। बेशक वह डरेगा नहीं, आत्मविश्वास तो दूर की बात है। उसके पास सुवान दायरे में सबसे शक्तिशाली मार्शल आत्मा है। जब तक वह सुस्त नहीं पड़ता और कड़ी मेहनत करता रहता है, तब तक एक दिन वह निश्चित रूप से जुवानवु महाद्वीप और जुवान दायरे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा। और ज़ियाओ जिन भी जुवानवु महाद्वीप पर सबसे भयानक अस्तित्व है, जो भक्षक दानव भ्रूण और स्वर्ण कौवा आत्मा का उत्पाद है। उन्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। साधना में सफलता के बाद लिंग जियो शांत हो गया और उसने दानव ड्रैगन कब्जे का अध्ययन करना शुरू कर दिया। वास्तव में इस तरह की सहायक मार्शल आर्ट का अभ्यास करना डेमन ड्रैगन फैंटम बॉडी तकनीक की तुलना में बहुत आसान है। लिंग जियो ने जल्दी से रास्ता ढूंढ लिया और खुद को उसमें डुबोना शुरू कर दिया। यदि वहां अन्य लोग मौजूद होते तो वे निश्चित रूप से पाते कि एक काला ड्रैगन लिंग जियो के सिर के ऊपर मंडरा रहा था। उसी समय दानव ड्रैगन शहर के उपनेता का निवास। यहाँ का निर्माण दानव महल से कम प्रभावशाली नहीं है। इतने सालों तक युन झोंगफेंग ने वास्तव में दानव ड्रैगन पंथ के नियंत्रण को नियंत्रित किया। हालांकि चेन बुई को पूरी तरह से दरकिनार नहीं किया गया था, लेकिन ये लगभग वैसा ही था। लेकिन हाल ही में घटित कुछ घटनाओं के कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। उसने न केवल चेन बुई को नहीं मारा, बल्कि उसने चेन बुई की प्रतिष्ठा को पहले से भी अधिक मजबूत बना दिया।
यह ऐसी बात थी जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी, और इस सब का दोषी वह छोटा आदमी था जिसे वह कभी नीची नज़र से देखता था, लिंग जियाओ। जब लिंग जियाओ पहली बार डायमंड ड्रैगन कल्ट में पहुंचे तो उन्हें लगा कि यह नकली है। अब ये वाकई हास्यास्पद लगता है। हवेली के गुप्त कमरे में 10 से अधिक लोग सीधे बैठे थे, जो सभी युन झोंगफेंग के प्रति वफादार थे। स्वयं उनके अतिरिक्त प्रथम इल्ड, तानाशाह ब्लेड गुइली, युन लेन तथा नीले रंग की पोशाक पहने एक रहस्यमय व्यक्ति भी हैं, जो अपना चेहरा ढके हुए हैं। दानव ड्रैगन संप्रदाय के भी कई नेता हैं। इन नेताओं को कम मत आंकिए, क्योंकि वे लंबे समय तक घर से बाहर रहते हैं, इसलिए लोगों के लिए उन पर ध्यान देना मुश्किल होता है। लेकिन केवल प्रथम एल्डर ही जानता है कि इनमें से कोई भी नेता उससे अधिक शक्तिशाली है। वह इन लोगों में सबसे कमजोर है। अगर उसके हाथ में ताकत न होती तो वह ऐसी मीटिंग में शामिल होने के योग्य नहीं होता। आपने युमो, युगुई, युंग याओ, वूला, बाइजू, जियोहुआ को आने के लिए क्यों नहीं कहा? ये 6 छोटे बच्चे पहले से ही उस स्तर पर हैं जहां वे बहुत उपयोगी हो सकते हैं। पहले बुजुर्ग ने उत्सुकता से पूछा। सभी शिष्यों में से केवल युन लैन ही मौजूद थी, जो गंभीर रूप से घायल थी। ये बहुत अनुचित था, उन्हें फिलहाल भाग लेने न दें। मुझे हमेशा लगता है कि इस दानव सागर गुप्त क्षेत्र परीक्षण के बारे में कुछ ठीक नहीं है। आइए पहले उन पर एक गुप्त जांच करें। ये पुष्टि करने के बाद कि कोई समस्या नहीं है, उन्हें इस महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने दें। युन झोंगफेंग वास्तव में एक बूढ़ा लोमड़ी है और वह बहुत सतर्क है। यद्यपि उसके पास ये साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था कि उन लोगों ने विश्वासघात किया था, फिर भी उसने वर्षों में विकसित अपने अंतर्ज्ञान के आधार पर निर्णय लिया कि कुछ बातें उन लोगों से गुप्त रखना ही बेहतर है। अच्छी बात है, पहले बुजुर्ग ने अपने दिल में आह भरी, ये सोचकर कि वह अभी भी युन झोंगफेंग जितना अच्छा नहीं है। युन लैन, तुम्हें कैसा लग रहा है? युन झोंगफेंग ने अचानक घायल युन लैन को देखा और पूछा। गुरुजी, उपचार की गोलियों के लिए धन्यवाद। मेरी चोटें लगभग ठीक हो गई हैं। युन लैन ने उत्तर दिया। युन झोंगफेंग ने संतोष के साथ कहा, यह अच्छी बात है। वास्तव में इस बार जो हुआ उसके लिए आपको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लिंग जियाओ मूल रूप से बुरी आत्मा से भरा हुआ था, यहाँ तक कि मालिक ने भी उसे कमाका। इसके बारे में ध्यान से सोचें। जब उसने लेइदू में बड़ा उपद्रव किया तो वह त्यानली सेना के साथ जनरलों और चेन कैंगक्सियोंग से बच निकलने में सक्षम था। अगर उसके पास कुछ क्षमता नहीं होती तो ये लगभग असंभव होता। और जनरल जी लेई की हत्या कर दी गई। ऐसा कहा जाता है कि चेन कैंगजियोंग भी उनसे पराजित हुआ था। और उससे पहले एक गुप्त रिपोर्ट थी कि लिंगजियो ने फ्रॉस्टी टाउन तोबा हवेली में सार्वजनिक रूप से कहा था कि उसने लेईजून को मार दिया है। लिंगजियो ने लेईजून को मारने के बाद कोंगलाओ चेंगहुओ के साथ लड़ाई की और बिना किसी चोट के बच निकला, लेकिन उसने कोंगलाओ को भी घायल कर दिया। इस लड़के की ताकत वास्तव में उसके प्रशिक्षण के आधार पर निर्णय से परे है। आपके लिए उनसे हारना अनुचित नहीं है। युन झोंगफेंग अभी भी गुस्से में था, लेकिन उसे ये तथ्य स्वीकार करना पड़ा कि लिंगजियो शक्तिशाली था। लिंग जियाओ वास्तव में उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था जितना उसने सोचा था। ये बच्चा निश्चित रूप से एक हल्का फुल्का आदमी नहीं था। गुरुजी, आपको अन्य लोगों की महत्वाकांक्षाओं के कारण अपनी प्रतिष्ठा नष्ट नहीं करने देनी चाहिए। यदि आप अकेले हैं तो वह निश्चित रूप से आपके शिष्य का मुकाबला नहीं कर सकता। युनलान अभी भी थोड़ा नासमझ थी। बेशक, बात बस इतनी है कि यह बच्चा बहुत चालाक है। अगर आप उससे आमने सामने लड़ना चाहें तो हो सकता है कि वह आपसे आमने सामने नहीं लड़ पाए। भले ही वह आवेगी लगता हो, लेकिन ये बच्चा वास्तव में बहुत चालाक है। वह किसी प्रतिद्वंद्वी पर तभी हमला करेगा जब उसे यकीन हो कि वह उसे हरा सकता है, अन्यथा वह अपने चाल कौशल की मदद से बच निकलेगा जिसे उसका मालिक भी नहीं समझ सकता। युन झोंगफेंग ने भौहें सिकुड़ी। भाई युन, चूंकि आपने मुझे आज इस बैठक में भाग लेने के लिए कहा है, इसलिए मुझे कुछ कहना है। ये लिंग जियाओ हमारे लिए एक आम मुसीबत बन गया है, हमारी आंखों में कांटा और हमारे शरीर में कांटा। अगर हम उससे छुटकारा नहीं पाते हैं तो अंतहीन परेशानियां होंगी। आपने अभी अभी आई खबर सुनी होगी। चेन बुई ने राक्षसी ड्रैगन संप्रदाय के नेता के उत्तराधिकारी की पहचान उसके सामने उजागर कर दी है। दूसरे शब्दों में, यदि चेन बुई की मृत्यु हो जाती है तो वह तुरंत नेता का पद प्राप्त कर सकता है। मेरी राय में चेन बुई की तुलना में इस लिंगजियो से निपटना अधिक कठिन है। वह चेन बुई जितना मजबूत नहीं हो सकता है, लेकिन अगर उसे दानव ड्रैगन तलवार मिल जाए तो ये कहना मुश्किल होगा। यदि आप मारना चाहते हैं तो आपको ये काम जल्द से जल्द करना होगा।
जो बोल रहा था वह नीले वस्त्र वाला रहस्यमय आदमी था। मैंने जो कहा वह सच है, यह आदमी बहुत चालाक है। मैंने चेन बुई से छुटकारा पाने के लिए कई वर्षों तक कड़ी मेहनत की है और मुझे उसे फल नहीं तोड़ने देना चाहिए। अन्यथा क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि आप दूसरों के लिए हंसी का पात्र बन जाएंगे? यूं झोंगफिग ने ठंडे स्वर में कहा। उसके बगल में जो पक्षी है उसे भी मार दिया जाना चाहिए। हम सभी ने उस पक्षी के अस्तित्व को नजरअंदाज कर दिया है, लेकिन वास्तव में उसका खतरा लिंग जियो से किसी भी तरह से कम नहीं है। युन लैन ने अचानक कहा। राक्षसी सागर के गुप्त क्षेत्र में पक्षी ने वास्तव में मुझे एक चाल से रोक दिया। हालांकि यह एक गुप्त हमला था, लेकिन शिष्य महसूस कर सकता था कि पक्षी कितना भयानक था। क्या ऐसी कोई बात है? ऐसा लगता है कि लिंगजियो से निपटना वाकई मुश्किल है। हालांकि मैं वास्तव में उसे मारना चाहता हूं, लेकिन इसका कोई सही समाधान नहीं है। पहले बुजुर्ग की भौहें सिकुड़ी हुई थीं। अब उस व्यक्ति का उपयोग करने का समय आ गया है। युन झोंगफिग ने अचानक ठंडी सांस ली। उस व्यक्ति, हर कोई थोड़ा उलझन में था और युन झोंगफेंग को देखने लगा। ईमानदारी से कहूं तो मैंने वास्तव में ऐसी स्थिति के बारे में बहुत पहले ही सोच लिया था। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मैंने चेन बुई के बगल में 2 अंडरकवर एजेंट, एक तेज तर्रार और एक काला, को दफना दिया था। अब कार्रवाई करने की बारी उनकी है। युन झोंगफेंग ने उपहास किया। क्या तुम नेता को मारने जा रहे हो? पहले संप्रदाय के बुजुर्ग ने पूछा। नहीं, चेन बुई पर इतनी आसानी से हमला कैसे हो सकता है? जिस व्यक्ति को मैं इस बार मारना चाहता हूं वह अंधेरी रात में अदृश्य आदमी है। यू झोंगफेंग ने व्यंग्य करते हुए कहा। मैं लंबे समय से लिंगजियो की जांच कर रहा हूं, और एकमात्र कमी शायद कि वह प्यार और न्याय को बहुत अधिक महत्व देता है। हम रात में चुपचाप और अदृश्य रूप से हत्या करते हैं। वह असमंजस की स्थिति में होगा और उसका अभ्यास करने का कोई इरादा नहीं होगा। इस तरह उसे डरने की कोई बात नहीं होगी और हमें उसे निशाना बनाने के अधिक अवसर मिलेंगे। अद्भुत! यह एक शानदार योजना है। मुझे पता है कि चेन देश में बोये परिवार के बोये लियुली ने लिंगजियो के आसपास 2 छोटी लड़कियों को पकड़ लिया था। इस लिंगजियो ने वास्तव में बोये लियुली को हर कीमत पर मार डाला। यदि राजा जिक्सियन भ्रमित न होते और लड़की को न बचाते तो वह मर जाता। ये निश्चित है कि जब तक ये अदृश्य मर जाता है, लिंगजियो अराजकता में रहेगा और उसे फिर से मारना बहुत आसान होगा। नीले लबादे वाले व्यक्ति ने हंसते हुए कहा। भाई यू की बात करें तो चालाकी के मामले में 10 लिंग शियाओ मिलकर भी शायद आपके जितने अच्छे नहीं होंगे। भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम दोनों एक दूसरे के ही हैं। युन झोंगफेंग मुस्कुराया। हाँ, तो फिर यही बात है। मैं पहले निकलूंगा और उपनेता युन से खुशखबरी का इंतजार करूंगा। नीले वस्त्र वाला आदमी हंसा और जाने के लिए मुड़ा। वाह, क्या बकवास है! अगर मैं चेन बुई से निपटने के लिए आपका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, तो मैं आपके शाही परिवार के साथ कैसे सहयोग कर सकता था? जैसे ही नीले लबादे वाला आदमी चला गया, यू झोंगफेंग ने जमीन पर थूका और कोसने लगा। मास्टर, चिंता मत करो। जब तक हम राक्षसी ड्रैगन पंथ को नियंत्रित करते हैं, चेन शाही परिवार के वे मूर्ख जल्द या बाद में मर जाएंगे। युन लैन मुस्कुराए। चलो अब इस बारे में बात नहीं करते हैं। हे इनविजिबल की हत्या के बारे में मास्टर एसोसिएशन ने व्यक्तिगत रूप से आपके लिए जो व्यवस्था की थी, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? यू झोंगफेंग ने अचानक यू लैन से पूछा। गुरुजी, शुरू में तो यह मामला बहुत आसानी से चला गया। आपने मुझे जो जादुई हथियार दिया था, उसका उपयोग करके मैंने 10 से अधिक राक्षसी समुद्री जानवर राजाओं को पकड़ लिया। लेकिन दुर्भाग्य से किसी अज्ञात कारण से राक्षसी समुद्री जानवर राजा गायब हो गया है। हमारी योजना रुकी हुई हो सकती है। युनलान ने असहाय होकर कहा। ये फिर से लिंगजियो होना चाहिए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। नतीजतन जैसे ही उसने परीक्षण में भाग लिया, दानव समुद्री जानवर राजा गायब हो गया। युन झोंगफेंग ने ठंडी सांस ली। हालांकि 10 से अधिक राक्षस समुद्री जानवर राजा पर्याप्त नहीं है, फिर भी वे हमारे प्रयोग को पूरा कर सकते हैं। इस बार युनमो और अन्य लोगों को परीक्षण का विषय बनाया जाए, जिसमें म्यूकिन भी शामिल है। ये लड़की वास्तव में लिंगजियो को कुछ सलाह दिए बिना देखने की हिम्मत करती है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। मास्टर, ये वास्तव में एक कुतिया है, लेकिन क्या ये बहुत बुरा नहीं होगा यदि उसका उपयोग केवल एक परीक्षण विषय के रूप में किया जाए? युनलान ने पूछा। हाँ, चिंता मत करो। मेरी शिक्षिका स्वाभाविक रूप से जानती है कि तुम क्या सोच रही हो, और मैं वादा करता हूँ कि उससे पहले मैं तुम्हें उसका स्वाद चखा दूंगा।
युन झोंगफेंग ने हंसकर कहा। गुरु आपका धन्यवाद। युन लैन ने उत्साहित मुस्कान दिखाई। शैतान के हॉल में लिंग जियाओ अभ्यास कर रहा था। उसे नहीं पता था कि इस बार युनझोंगफेंग हवेली में क्या हुआ। राक्षसी ड्रैगन के कब्जे की खेती करना उससे कहीं अधिक आसान था जितना उसने सोचा था। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसने पहले जादुई ड्रैगन प्रेत शरीर तकनीक और जादुई परी तलवार छाया 2 अमर तीसरे स्तर के स्वर्गीय मार्शल आर्ट कौशल का अभ्यास किया है। इसलिए कुछ अनुभव प्राप्त करने के बाद अभ्यास करना सामान्य लोगों की तुलना में आसान होता है। तथाकथित राक्षसी ड्रैगन आधिपत्य का वास्तव में अर्थ है राक्षसी ड्रैगन की आभा को अपने शरीर से जोड़ना, जिससे व्यक्ति की युद्ध प्रभावशीलता बढ़ जाती है। ड्रैगन 5 प्रकार के होते हैं, जो क्रमशः रक्षा, आंतरिक शक्ति, गति, आत्मिक शक्ति और आक्रमण शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। राक्षसी ड्रैगन आधिपत्य साधना के प्रथम स्तर पर पहुंचने के बाद आप एक राक्षसी ड्रैगन को बुला सकते हैं, उसे इच्छानुसार रूपांतरित कर सकते हैं तथा 5 क्षमताओं में से किसी भी क्षमता में सुधार करने का विकल्प चुन सकते हैं और क्षमता दोगुनी हो जाती है। राक्षसी ड्रैगन कब्जा साधना के दूसरे स्तर तक पहुंचने के बाद आप एक ही समय में 2 राक्षसी ड्रैगनों को बुला सकते हैं और एक ही समय में 2 क्षमताओं में सुधार कर सकते हैं और क्षमता दोगुनी हो जाती है। जब आप राक्षसी ड्रैगन कब्जे प्रशिक्षण के तीसरे स्तर तक पहुंचते हैं तो आप एक ही समय में सभी 5 राक्षसी ड्रैगन को बुला सकते हैं और एक ही समय में 5 क्षमताओं में सुधार कर सकते हैं और क्षमता 4 गुना बढ़ जाती है। लिंग जियो 1 घंटे से अधिक समय से इस पर विचार कर रहा था, लेकिन वह केवल साधना के पहले स्तर तक ही पहुंचा था और एक राक्षसी ड्रैगन को बुलाने में सक्षम था, लेकिन ये पहले से ही बहुत शक्तिशाली है। आखिरकार उसकी रक्षा या आक्रमण शक्ति को दोगुना करना बहुत प्रभावशाली है। देर रात डेमन सोन हॉल के बाहर लिंग जियो, जो लंबे समय से अभ्यास कर रहा था, सांस लेने के लिए बाहर आया। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो काम और आराम के संयोजन के बारे में बहुत चिंतित थे। हालांकि वह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन वह खुद को थकावट से मरने के लिए मजबूर नहीं करते थे। कौन? लिंग जियो, जो टहल रहा था, ने अचानक दानव पुत्र हॉल के बाहर एक डरपोक आकृति को चमकते हुए देखा। हालांकि उसने सोचा कि यह शायद एक चारा है, फिर भी वह उसके पीछे भागा। जो लोग दानव पुत्र हॉल में घुसने का साहस करते थे, उनसे दानव पुत्र हॉल या वहां के लोगों को नुकसान पहुंचाने की सबसे अधिक संभावना थी। वह इसे नजरअंदाज नहीं कर सका। उन्होंने मैजिक ड्रैगन फैंटम बॉडी स्किल का प्रयोग किया और शीघ्र ही उस आकृति तक पहुंच गए। भाई लिंग, यह मैं हूँ। तोबा युन शियांग। लिंग जियाओ ने भौहें सिकोड़ ली, थोड़ा हैरान महसूस किया। तोबा युन जियांग देर रात डेमन सोन हॉल में आया था और वहां कुछ महत्वपूर्ण होना चाहिए। लंबी कहानी को संक्षेप में कहें तो कोई अदृश्य अंधेरी रात को नुकसान पहुंचाना चाहता है, सावधान रहें। यद्यपि तोबा युनजियान गुप्त बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन इससे उन्हें कुछ चैनलों के माध्यम से बैठक की सामग्री जानने से नहीं रोका जा सका। आखिरकार वह तानाशाह ब्लेड गुई ली का शिष्य था, इसलिए उन कर्णधारों को भी उसके प्रति सम्मान दिखाना पड़ा। बेशक उसे प्राप्त जानकारी विस्तृत नहीं थी, वह सिर्फ इतना जानता था कि कोई हे वुक्सिंग को नुकसान पहुंचाने वाला था, लेकिन उसे विवरण नहीं पता था। इतना कहकर वह मुड़ा और चला गया। लिंग जियो ने उसे नहीं रोका। हालांकि वह सोच रहा था कि राक्षसी महल में हे वुक्सिंग पर हमला कैसे हो सकता है, क्योंकि तोबा यूनिक्सियांग ने उसे सूचित करने का जोखिम उठाया था। ये सच होना चाहिए। ये सोचकर वह अपनी हंसी रोक नहीं सका। हालांकि तोबा यूनजियांग ने इसे स्पष्ट रूप से नहीं समझाया, लेकिन यह मामला युन झोंगफेंग और उसके गिरोह से संबंधित होना चाहिए। मैंने एक बार कसम खाई थी कि जो भी मेरे रिश्तेदारों को चोट पहुंचाने की हिम्मत करेगा, मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। मैं फिलहाल युन झोंगफेंग का प्रतिद्वंद्वी नहीं हूं, लेकिन युन लेन और पहले बुजुर्ग, आप जीना नहीं चाहते हैं। ये सोचकर उसने तुरंत अपनी आत्मा शक्ति के साथ जियो जिन से संपर्क किया। पहाड़ के मालिक के पास आने वाले हर व्यक्ति पर नजर रखो, भले ही वे हमारे अपने लोग हों, उन्हें कभी कम मत समझो। हाँ बॉस। जियो जिन ने यह नहीं पूछा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। चूंकि लिंग जियो ने ऐसा आदेश दिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके पास इसके अपने कारण थे और उसे बस यही करना था। जियो जिन को सूचित करने के बाद लिंग जियो को थोड़ी राहत मिली। उनका मानना था कि जो व्यक्ति दानव पुत्र हॉल में ही ये वुक्सिंग पर हमला कर सकता है वह उनके अपने लोगों में से ही एक होना चाहिए। ये चेन बुई के दत्तक पुत्रों और पुत्रियों में से एक होना चाहिए। ऐसा लगता है कि युन झोंगफेंग ने पहले से ही एक अंडरकवर एजेंट को तैनात कर रखा है।
इस बार मैं तुम्हें अंडरकवर एजेंट और सैनिक दोनों से वंचित कर दूंगा। अपनी कई वर्षों की योजना को व्यर्थ जाने दें। ये सोचते हुए वह पीछे मुड़ा और दानव पुत्र हॉल में वापस आ गया। हालांकि ज़ियाओजिन वहां था, फिर भी वह पूरी तरह से निश्चिंत नहीं हो सका। हालांकि ज़ियाओजिन ही ये वू जिंग की रक्षा कर सकता था, लेकिन युन झोंग फैंग के पास कितने अंडरकवर एजेंट थे और वे कौन थे, ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे ज़ियाओजिन समझ सकता था। वह गुप्तचर एजेंटों को अपने बिस्तर के पास शांति से कैसे सोने दे सकता था। इस बार उसे सबसे पहले युन झोंग फैंग के सभी अंडरकवर एजेंटों का पता लगाना होगा। ... दानव पुत्र हॉल बहुत बड़ा है और हे वू जिंग को शांति पसंद है, इसलिए उसने रहने के लिए सबसे भीतरी भाग में एक अलग आंगन चुना। इस समय वह अभ्यास करने के लिए पैरों पर पैर रखकर बैठे थे। हालांकि उसकी योग्यता लिंग जियाओ जितनी अच्छी नहीं थी, फिर भी वह लिंग जियाओ को बहुत ज्यादा नीचे नहीं खींचना चाहता था। अगर कोई मौका मिलता तो वह स्वाभाविक रूप से अपनी साधना को यथासंभव बेहतर बनाता। सौभाग्य से यह साधना की स्थितियां 8 अमर पर्वत की तुलना में बहुत बेहतर थीं और उसकी ताकत कमजोर नहीं थी। अब वह येन और यान क्षेत्र के प्रथम स्तर और नरक के 8वें स्तर की चरम साधना तक पहुंच गया है। लेकिन ये साधना निश्चित रूप से दानव ड्रैगन संप्रदाय का निचला स्तर है। अगर कोई वास्तव में उसे मारना चाहता है तो वह इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकता, इसलिए उसे अधिक मेहनत करनी होगी। जियो जिन पास के एक पेड़ पर खड़ा होकर सतर्कता से आसपास की स्थिति का निरीक्षण कर रहा था। लिंग जियो का नोटिस प्राप्त करने के बाद उसने इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की। कुछ ही देर बाद चेन लुवान के नेतृत्व में 1 दर्जन लोग वहां आ पहुंचे। ये चेन बुई के दत्तक पुत्र और पुत्रियां थे। क्योंकि वे युन झोंगफेंग और अन्य लोगों द्वारा गुप्त रूप से मारे जाने के बारे में चिंतित थे, वे दानव पुत्र हॉल में रहते थे। लेकिन वे आज एक साथ आए और मुझे नहीं पता क्यों। जियो जिन के दिल में हल्की सी चिंता थी। यदि 1 या 2 लोग आते तो भी वह उन पर नजर रख सकता था, लेकिन अगर एक ही समय में 10 से अधिक लोग आए तो वह कैसे पता लगा सकता था कि युन झोंगफेंग का अंडरकवर कौन था। इसके बारे में सोचते हुए हे वू जिंग ने पहले ही अपनी आंखें खोली थी और सभी को देखा था। वरिष्ठ ये हम उग गए हैं, इसलिए हमने विशेष रूप से कुछ शराब और भोजन तैयार किया है। आपने साधना में कड़ी मेहनत की है, क्यों न हम साथ में आराम करें और साधना में आने वाली कठिनाइयों के बारे में बात करें। हम आपके सवालों के जवाब देने में आपकी मदद कर सकते हैं। चेन लुवान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्योंकि लिंग जियो ने उन्हें यह आश्रय दिया था, वे सुरक्षित और स्वस्थ थे, इसलिए सामान्य ज्ञान के अनुसार हे वुक्सिंग को धन्यवाद देना उचित था। इस कारण में कुछ भी गलत नहीं था। ठीक है, हे वुक्सिंग को पता नहीं था कि इसमें कोई खतरा है और उसने सोचा कि ये दूसरों की ओर से एक दयालु इशारा है, इसलिए उसने सिर हिलाया और इसे स्वीकार कर लिया। जियो जिन, जो एक तरफ खड़ा था, अधिक से अधिक चिंतित हो रहा था। जल्द से जल्द अंडरकवर को खोजने के लिए वह जानबूझकर ये वुक्सिंग के कंधे पर उड़ गया। इस तरह चाहे कोई भी कदम उठाए वह उसे पहले ही रोक सकता था। भोजन और शराब जल्दी से परोसी गई और सभी लोग बैठ गए। चेन लुवान सबसे पहले अपना गिलास उठाने वाला था और उसने ही वुक्सिंग के साथ गिलास टकराया, जिससे जियो जिन का उस पर विशेष ध्यान गया। हालांकि इस समय ही वुक्सिंग के सबसे करीबी व्यक्ति के हाथ में एक छोटा चाकू था जो केवल 1 इंच लंबा था। चाकू पर हल्की ठंडी रोशनी थी और ऐसा लग रहा था जैसे उस पर कोई अत्यंत जहरीला पदार्थ लगा हुआ हो। चाकू ने हे वुक्सिंग पर वार किया। उस आदमी की आंखों में उत्साह भरी मुस्कान चमक उठी। जब तक ये कार्य पूरा हो जाता है वह अपनी गुप्त स्थिति से छुटकारा पा सकता है और एक ईमानदार तरीके से संप्रदाय का मुखिया बन सकता है। यह उपनेता युन का उनसे वादा था। जब समय आएगा तो क्या उसे कुछ चाहिए होगा। अब हर दिन पोता पोती होने का नाटक नहीं करना पड़ेगा। हालांकि जिस समय चाकू की नोक रात के अदृश्य शरीर को छूने वाली थी, ऊष्मा ऊर्जा की एक भयावह लहर उसकी ओर बढ़ी। उसे लगा जैसे उसका शरीर नियंत्रण से बाहर हो गया है और वह भारी होकर जमीन पर गिर पड़ा। चाकू भी जमीन पर गिर गया, अभी भी हल्की ठंडी रोशनी से चमक रहा था। चेन पी, तुम क्या कर रहे हो? चेन लुवान ने आश्चर्य से चाकू को देखा और तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा है। तुम क्या कर रहे हो? उस हारे हुए को मार डालो। चेन पी ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और ठंडे स्वर में कहा, तुम बेवकूफ हो, क्या तुम नहीं समझते? चेन बुई मरने वाली है। उपनेता युन का अनुसरण करना सही रास्ता है। अब उपनेता युन ने मुझे आदेश दिया है कि उस बेकार को मार डालो। जब तक मैं उसे मार डालूंगा मैं जो चाहूंगा पा सकता हूँ।
बेवकूफ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। चेन लुवान ने आगे बढ़कर उस आदमी की गर्दन पकड़ ली। इस समय जियोजिन भी इस व्यक्ति को घूर रहा था, इस आदमी को राख में कुचलना चाहता था। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मैं उपनेता युन का आदमी हूँ। अगर तुम मुझे मार दोगे तो चेन बुई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। उस आदमी ने अहंकार से चेन लुवान को देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुम हमेशा से काय रहे हो, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं नहीं समझता? तुम कायरों का अनुसरण करते हुए मैं लंबे समय से एक पोते होने का नाटक कर रहा हूँ और मैं लंबे समय से बहुत दुखी हूँ। अगर तुम खुश नहीं हो तो जाओ और मर जाओ। ये जियोजिन था जिसने बात की, वह चेन लुवान नहीं था। उसे चेन लुवान जितनी चिंताएं नहीं थीं। उसके मुंह से भयानक लपटें निकली और बस एक पल में वह आदमी राख में बदल गया। नहीं चाहिए। चेन पी को मारने के तुरंत बाद जियोजिन खुश था जब उसने अचानक चेन यान की चीख सुनी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि एक अन्य व्यक्ति ही की अदृश्य पीठ पर हथेली से थपथपा रहा था। इस आदमी के हाथ की हथेली पर काली ऊर्जा छाई हुई थी जो बहुत डरावनी थी। हे की अदृश्य शक्ति के साथ इसका विरोध करना बिल्कुल असंभव है। मैं लापरवाह था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये दो अंडरकवर एजेंट होंगे। जियोजिन चौंक गया, लेकिन अब उसके लिए हे जियांगजियान को बचाना बहुत देर हो चुकी थी। उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं था। उस महत्वपूर्ण क्षण में शून्य से एक हाथ बाहर आया और उसने भयावह काली ऊर्जा से भरे हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। तभी एक व्यक्ति अंधेरे से बाहर निकला और अपने सामने छिपे हुए मुखौटे को उदासीनता से देखने लगा। क्या तुम मेरे उपकारकर्ता के विरुद्ध अपने कार्यों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो? जो आता है वह स्वाभाविक रूप से लिंग जियो है। वास्तव में वह अंधेरे में छिपने के लिए नेदर डेमन ड्रैगन का उपयोग करता रहा है। मुझे बस इस बात का डर है कि वहां एक से अधिक अंडरकवर एजेंट होंगे। जब अंडरकवर ने कार्रवाई की तो उसने उसे रोक दिया। उसके मुंह से एक ठंडी आवाज निकली और हवा तुरंत जम गई। लिंग जियो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम यहाँ क्यों हो? अंडरकवर एजेंट ने भयभीत होकर लिंग जियो को देखा। उसके पूरे शरीर में अभूतपूर्व भय और ठंडक महसूस हो रही थी। बॉस, ये बहुत बढ़िया है। लिंग जियो को आते देख जियोजिन को राहत मिली। अगर उसने दूसरे पक्ष को चुपके से हमला करने में सफल होने दिया तो उसे अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए वास्तव में दोषी महसूस होगा। हे ने भी राहत की सांस ली। वह अभी अभी उठा था और उसे अभी भी बहुत से काम करने थे। अगर वह इसी तरह बेहोशी में मर गया तो ये दुख की बात होगी। इस समय उसे लगा कि उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया है, लेकिन मौत से बाल बाल बचने की भावना ने उन्हें अभी भी बहुत उत्साहित कर दिया। अब वह अपनी उस पसंद की और भी अधिक प्रशंसा कर रहे हैं। उसने लिंग जियाओ को अपने पास रखने के लिए 8 अमर पर्वत में कई लोगों को नाराज किया था। अब लिंग जियो ने उसे निराश नहीं किया। उनका मानना था कि जब तक लिंग जियो आसपास है कोई भी उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। मुझे छोड़ दो, मैं भी मजबूर था। अंडरकवर एजेंट का गला लिंग जियो ने दबा दिया था और घुटन की भावना ने उसे बेहद भयभीत कर दिया था। तुम्हें छोड़ दूंगा। अगर मुझे ये खबर पहले से न मिलती तो मुझे जीवन भर इसका अफसोस रहता। अगर तुम नहीं मरोगे तो भगवान इसे बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन मरने से पहले मुझे कुछ बातें जाननी होंगी। लिंग जियो ने इस आदमी को सीधे तौर पर क्यों नहीं मारा, इसका कारण निश्चित रूप से पर्दे के पीछे की अधिक विस्तृत सच्चाई जानना था। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहता हूँ कि मुझे जाने दो। आदमी डर कर चिल्लाया, कोई जरूरत नहीं, मैं इसे खुद ही ढूंढ लूंगा। आत्मा को पकड़ने वाला। लिंग जियो की दाहिनी आंख से एक भूतिया रोशनी निकली और तुरंत अंडरकवर के आत्मा सागर में गिर गई। एक क्षण बाद लिंग जियो ने अपने दाहिने हाथ से बल लगाया और अंडरकवर एजेंट की गर्दन सीधी दब गई और फिर उसका शरीर राख में बदल गया। जैसा कि उम्मीद थी, ये कमीना युन झोंगफेंग है। लिंग जियाओ ने अपने दांत पीस लिए और सब कुछ स्पष्ट हो गया। इन दो अंडरकवर एजेंटों को युन झोंगफेंग ने शुरुआती वर्षों में चेन बुई के साथ रहने के लिए व्यवस्थित किया था और उनका उद्देश्य ट्रम्प कार्ड के रूप में उपयोग करना था, मुख्य रूप से चेन बुई पर लक्षित। जियोजिन, मैं इसके बाद की स्थिति से निपटने का काम तुम पर छोड़ता हूँ। मुझे कुछ करना है। लिंग जियो की नज़र युन झोंगफेंग की हवेली की ओर चली गई। वह निष्क्रिय रूप से पीटा जाना पसंद नहीं करता। अब जबकि दूसरे पक्ष ने कार्रवाई कर दी है तो उसे दया क्यों दिखानी चाहिए? उसकी वर्तमान ताकत के साथ पूरे राक्षसी ड्रैगन संप्रदाय में कोई भी उसे नहीं मार सकता। उसे और किस बात का डर है?
वह सिर्फ युन झोंगफेंग के सामने पहले बुजुर्ग और युन लैन को मारना चाहता था, ताकि बूढ़ा कुत्ता समझ सके कि अगर उसने उसे नाराज कर दिया तो क्या होगा। लिंग जियो, बॉस, मुझे आपके साथ चलना चाहिए। वह बूढ़ा कुत्ता युन झोंगफेंग कमजोर नहीं है, जियाओ जिन ने जल्दी से कहा। मैं शायद समझ गया हूं कि क्या हो रहा है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो लिंग जियाओ, तो इसके बाद की स्थिति से निपटने का काम मुझ पर छोड़ दो। जियाओ जिन को अपने साथ जाने दो। चेन लुवान इस समय सदमे से उबर ही रही थी। हालांकि वह अभी भी इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उसका दत्तक भाई वास्तव में एक अंडरकवर एजेंट था, लेकिन अभी जो दृश्य हुआ वह उसकी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से था। उसे भी यह स्वीकार करना पड़ा। अच्छा काम, लिंग जियो को इस बात की पुष्टि हो गई कि वहां केवल वे दो लोग ही थे और उसे चेन लुवान पर पूरा भरोसा था। इसलिए उसने सिर हिलाया और जियो जिन के साथ चला गया। हालांकि जाने से पहले लिंग जियो ने मन की शांति के लिए अपने सबसे शक्तिशाली स्वर्गीय थंडर गार्ड को पीछे छोड़ दिया। चेन लुवान पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरों पर भरोसा किया जा सकता है, इसलिए सावधान रहें और आप कोई बड़ी गलती नहीं करेंगे। यू झोंगफेंग, यहाँ से निकल जाओ तुम बूढ़े कुत्ते। देर रात अचानक बिजली जैसी गर्जना हुई। पूरा दानव ड्रैगन शहर उबल रहा था। कौन इतना साहसी है कि देर रात उपनेता के घर में घुसकर उपनेता युन का इस तरह अपमान करने की हिम्मत कर सके? यह आवाज कुछ लिंग जियाओ की आवाज जैसी क्यों लग रही है? अरे, बहुत अच्छा शो है, उठो और मजा देखो। हर किसी में जिज्ञासा होती है। लिंग जियो ने स्पष्ट किया कि उसने जानबूझकर यह बात सबको सुनाई। यद्यपि कुछ लोग यू झोंगफेंग के डर के कारण इस मौज मस्ती में शामिल होने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, फिर भी बहुत से लोग देर रात को आए। प्रत्येक व्यक्ति अपने हाथ में एक छोटा चमकदार जादुई हथियार रखता है। उपनेता के आवास के बाहर का पूरा क्षेत्र रोशनी से जगमगा रहा था। युन झोंगफेंग, प्रथम संप्रदाय के बुजुर्ग युन लेन, साथ ही राक्षसी ड्रैगन संप्रदाय के बुजुर्ग, संरक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी सभी पहुंचे। अरे बदमाश, तू पागल क्यों है? क्या तू जानता है कि देर रात उपनेता के घर में घुसकर उसका अपमान करना क्या होता है? पहला बुजुर्ग जोर से चिल्लाया। बूढ़े कुत्ते, मैं यहाँ क्यों हूँ? तुम्हें अपने दिल में ये जानना चाहिए। पुराने कुत्ते युन, दो अंडरकवर जो आपने नेता के बगल में घात लगाए थे, उन्हें मैंने मार दिया है। सच कहूँ तो मैं आपकी अन्य हरकतें बर्दाश्त कर सकता हूँ, मुझे दबा सकता हूँ, मुझे फंसा सकता हूँ, लेकिन मेरे हितैषी और रिश्तेदारों की हत्या ने मुझे उल्टा छू लिया है। आज हम मरते दम तक लड़ेंगे। लिंग जियो जोर से चिल्लाया। मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात है, अगर आप यहाँ जंगली व्यवहार करना जारी रखते हैं तो मुझे असभ्य होने के लिए दोष न दें। यू झोंगफेंग का चेहरा बहुत बदसूरत था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिन दो गुप्तचरों को उसने सावधानीपूर्वक तैयार किया था, उन्हें लिंग जियो ने मार डाला। बस ऐसे ही चला गया। क्या उसकी मेहनत फिर से बेकार जाएगी? बूढ़े कुत्ते युन, तुम ऐसा करने की हिम्मत तो करते हो लेकिन इसे स्वीकार नहीं करते। खैर, इस मामले में मैं आज इसे स्वीकार करने के लिए तुम्हें हरा दूंगा। लिंग जियो इतनी जल्दी युन झोंगफेंग के साथ अपना चेहरा खराब नहीं करना चाहता था। आखिरकार चेन बुई की अपनी योजना है, लेकिन आज रात जो कुछ हुआ उससे वह असहनीय हो गया। हर किसी का अपना रिवर्स स्केल होता है और लिंग जियो का रिवर्स स्केल उसके रिश्तेदार, दोस्त और उपकारकर्ता हैं। जो कोई भी उन्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत करेगा, वह उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगता है तुम पागल हो। युन झोंगफेंग वास्तव में गुस्से में था। चूंकि आज लिंग जियो दरवाजे पर आया था, तो क्यों न इस अवसर का उपयोग लिंग जियो को मारने के लिए किया जाए। इस तरह चेन बुई को उसकी रक्षा करने का कोई कारण नहीं मिल पाता है। गुरुजी, क्या आपको अब भी उसे मारने की जरूरत है? मुझे, अपने शिष्य को, एक मौका दीजिए। युन लैन खड़ी हो गई। ऐसा लगता है कि उनकी चोटें ठीक हो गई हैं। इतना ही नहीं, उनकी ताकत भी पहले जैसी हो गई है। यद्यपि इसमें कोई सफलता नहीं मिलती, लेकिन इससे एक अत्यंत शक्तिशाली आभा प्रकट होती है। युन लैन की इच्छा थी कि वह लिंग जियो की त्वचा को छीलकर ऐंठन महसूस कर सके, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि उसे कभी मौका नहीं मिला। आज रात सबसे अच्छा चरण है। ठीक है, याद रखना कि निर्दयी बनो और दया मत दिखाओ। अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। यू झोंगफेंग ने युन लैन पर नजर डाली और सिर हिलाया। दर्शकों के बीच समय समय पर फुसफुसाहटें होती रहीं, और प्रश्नगत मामला कुछ और नहीं बल्कि लिंग जियो द्वारा रात में उपनेता की हवेली में घुसने की हिम्मत थी। फिर लिंग जियो ने केवल कुछ मामूली परिणाम प्राप्त किए हैं और राक्षसी सागर गुप्त क्षेत्र परीक्षण में पहला स्थान जीता है।
वह बहुत घमंडी है। क्या उसे धमकाना वास्तव में आसान है? उपनेता यून। वह ये नहीं जानता कि दूसरों की नज़रों में वह आग की ओर दौड़ते हुए एक पतंगे की तरह है जो अपना ही विनाश चाहता है। बोलने वाले व्यक्ति ने जानबूझकर अपनी आवाज़ ऊंची कर दी, मानो उसे डर था कि लिंगजियो उसे नहीं सुन पाएगा। वैसे भी यह उपनेता यूं का निवास है, इसलिए वह इस पर विश्वास नहीं करता। लिंगजियो अभी भी यहाँ उस पर हमला करने की हिम्मत करता है। इसके अलावा उसकी ताकत कमजोर नहीं है। वह दानव ड्रैगन संप्रदाय से संबंधित नहीं है, लेकिन उपनेता यूं और यूलैन के साथ उसके अच्छे संबंध हैं। उनकी सहायता से उनकी साधना यिन यान क्षेत्र और 12 नरकों के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गई है। यद्यपि वह थोड़ा बड़ा है और 100 वर्षों से पुनर्जन्म ले चुका है, तो क्या हुआ? वह तब तक प्रतिभाशाली नहीं है जब तक वह उन प्रतिभाशाली लोगों से अधिक शक्तिशाली है। उसे प्रतिभाशाली लोगों को नष्ट करना बहुत पसंद है, इसलिए दुनिया में कुछ लोग उन्हें प्रतिभाशाली शत्रु भी कहते हैं। खूब कहा है। उपनेता यून का उल्लेख नहीं करना, यहाँ तक कि यूनलैन भी राक्षसी ड्रैगन संप्रदाय की नंबर 1 प्रतिभा है। उनकी साधना का स्तर चेन कैंगजेओन से भी अधिक मजबूत है, जिन्हें चेन साम्राज्य में नंबर 1 प्रतिभा के रूप में जाना जाता है। चेन कैंगजेओन को अधिक प्रतिभाशाली इसलिए माना जाता था क्योंकि वह यूनलान से छोटा था। इसके अलावा यूनलान की वास्तविक पहचान जिंगजियान परिवार से है, जो चेन साम्राज्य के 8 प्रमुख परिवारों में से एक है। वह अंधकार को त्याग कर राक्षसी ड्रैगन पंथ के सामने आत्मसमर्पण करने को तैयार है। हमें उसका सम्मान करना चाहिए और उसका समर्थन करना चाहिए। लिंग जियाओ ने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। यूनलान दरअसल चेन साम्राज्य के 8 प्रमुख परिवारों में से स्टार स्वॉर्ड परिवार की दूसरी रैंक वाली योद्धा है। ये दर्जा शाही परिवार के बाद दूसरे नंबर पर है। यूनलान कोई बकवास करने वाली प्रतिभाशाली नहीं है। हालांकि मैं चेन किंगडम के 8 प्रमुख परिवारों से खुश नहीं हूँ, लेकिन यूनलान ने स्पष्ट रूप से गुस्से में घर छोड़ दिया क्योंकि वह चेन कैंगक्सियोंग से हार गई थी और उसे युन झोंगफेंग ने ले लिया था। जब प्रतिभा की बात आती है तो लिंग जियाओ असली प्रतिभाशाली व्यक्ति है। अफवाह कि उसने न केवल चेन कैंगजेओन को हराया बल्कि ली जून को भी मार डाला और कोंगलाओ को घायल कर दिया। ऐसा नायक राक्षसी ड्रैगन पंथ के उपनेता के पद के योग्य है। अभी अभी तो उसे जीनियस कहा जा रहा था, लेकिन यूनलैन उसकी तुलना में कुछ भी नहीं थी। इसके अलावा मुझे ये भी समझ में आ गया कि अभी क्या हुआ। उपनेता यून और यूनलैन ने वास्तव में अन्य लोगों के रिश्तेदारों की हत्या करने की कोशिश की। इस तरह के घृणित और बेशर्म दृष्टिकोण ने वास्तव में राक्षसी ड्रैगन संप्रदाय को बदनाम कर दिया। ये सच है कि राक्षसी ड्रैगन पंथ एक राक्षसी संप्रदाय है, लेकिन ये घृणित व्यवहार भी उतना ही घृणित है। भीड़ में वक्ता एक अधेड़ उम्र का 30 वर्षीय व्यक्ति निकला। उसकी ताकत उस दिन के प्रतिभाशाली प्रतिद्वंद्वी की तुलना में बहुत कम थी। उसने ऐसा बोलने का साहस इसलिए किया क्योंकि वह लिंगजियो की प्रशंसा करता था। दूसरे, ऐसा इसलिए था क्योंकि वह लिंगजियो पर विश्वास करता था। इन दिनों लिंग जियाओ का नाम उसके कानों में गूंजता रहता है। चाहे वह कोई तमाशा खड़ा करना हो या लेई जून को मारना हो, चाहे वह कुछ भी करे, वह उसकी प्रशंसा करना बंद नहीं कर सकता। इस वजह से लिंगजियो धीरे धीरे चेन गुफोंग में कई युवा योद्धाओं का आदर्श बन गया जो शाही परिवार से नफरत करते थे। वे उसकी पूजा करते थे, उसका आदर करते थे, उसे आदर्श मानते थे और उसके पदचिन्हों पर चलना चाहते थे। उसके जैसे एक ईमानदार युवा नायक बने। हालांकि वह आदमी थोड़ा बड़ा था, फिर भी वह अपने 30वें दशक की शुरुआत में था। 30 साल से अधिक जीवन के बाद वह इस लड़के लिंग जियाओ के कामों से जाग गया। वह लिंग जियाओ की पूजा किसी और से भी अधिक करता था। तुम कौन हो? मुझसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? प्रतिभाशाली शत्रु ने युवक पर गुस्से से चिल्लाया। लिंगजियो की तुलना यूनलान से क्या की जा सकती है? यूनलान उस दिन से नंबर 1 रही है जब से वह डेमोनिक ड्रैगन संप्रदाय में शामिल हुई थी, और वह अभी भी डेमोनिक ड्रैगन संप्रदाय में सबसे मजबूत प्रतिभाशाली है। लिंगजियो ने भाग्य से दानव ड्रैगन गुप्त क्षेत्र में मुकदमा जीतने में कामयाबी हासिल की। क्या वह वास्तव में खुद को गंभीरता से लेता है? ऐसे बहुत से लोग हैं जो उससे भी अधिक शक्तिशाली हैं। और तो और, चूंकि उसने आज इतनी बेवकूफ़ी भरी हरकत की है, इसलिए वह मर चुका है। किस तरह का बकवास करने वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति घमंडी नहीं रह सकता? बूढ़े आदमी, तुम बस पाद रहे हो। लिंगजियो आज कभी नहीं मरेगा। वह तब भी नहीं मरा जब उसका सामना चेन कैंगक्सियोनेग, लेई जून और कोंगलाओ से हुआ, और वह तब भी नहीं मरा जब उसने बड़ा उपद्रव किया। वह यहाँ कैसे मर सकता है? युवक ने तर्क दिया।
कोई भी व्यक्ति यह नहीं सुनना चाहता कि कोई दूसरा व्यक्ति उसके आदर्श को कोस रहा है। बच्चे, बेहतर होगा कि तुम अपनी चालों पर ध्यान दो और गलत टीम में मत खड़े हो जाओ। अन्यथा न केवल लिंग जियो आज मर जाएगा, बल्कि तुम भी उसके साथ दफन हो जाओगे। प्रतिभाशाली शत्रु पर ठंडी हत्या की मंशा थी और भयावह आभा उस युवक पर केंद्रित थी। वह मूल रूप से आज युन झोंगफेंग और युन लैन के सामने दिखावा करना चाहता था। अपनी वफादारी और अपनी ताकत दिखाओ। इस तरह युन झोंगफेंग को चेंगुओ की दुनिया मिलने के बाद वह भी पाई का एक हिस्सा प्राप्त कर सकता है। मुझे नहीं पता कि मैं मरूंगा या नहीं, लेकिन लिंग जियो निश्चित रूप से नहीं मरेगा। उसके जैसे युनलान के साथ उसे अभी भी राक्षसी सागर गुप्त क्षेत्र परीक्षण में युन झोंगफेंग की मदद की जरूरत है। वह लिंग जियो के साथ तुलना करने के योग्य नहीं है। प्रतिभाशाली शत्रु द्वारा जारी जानलेवा इरादे का सामना करते हुए युवक की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, लेकिन उसने अभी भी जिद्दीपन से कहा। वास्तव में युन लैन और लिंग जियो दोनों ने इन दोनों लोगों के बीच बातचीत सुनी थी। युद्ध शुरू होने से पहले यह एक अजीब बात थी कि कुछ लोग इस बात पर बहुत चिढ़ जाते थे कि कौन अधिक शक्तिशाली है और कौन कमजोर। युन लैन को कोई कदम उठाने की जल्दी नहीं थी। वैसे भी ये वाइस मास्टर युन का निवास था। चूंकि लिंग जियो यहाँ था, इसलिए उसे आसानी से जाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए था। पका हुआ बत्तख उड़ नहीं सकता। उसने लिंग जियो को ठंडे नजरों से देखा और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे मूर्ख भी होंगे जो आपकी अंधभक्ति के कारण अपनी जान भी नहीं देना चाहेंगे। लिंग जियो ने हंसते हुए कहा, कोई रास्ता नहीं है। किसने हमें कुछ व्यवहारिक करने के लिए मजबूर किया? मुझे वास्तव में नहीं पता था कि आप दानव ड्रैगन संप्रदाय में इसलिए आए क्योंकि आप चेन कैंगजियोन को हरा नहीं सके। इसे क्या कहते हैं? बिना घर का कुत्ता। धत तेरी की। युन लैन का चेहरा अचानक बदसूरत हो गया। तुरंत उसने अचानक प्रतिभाशाली शत्रु पर चिल्लाया और चिल्लाया, आज यहाँ लिंग जियो का समर्थन करने की हिम्मत कौन करता है? जिंदा छोड़ने के बारे में मत सोचो। उस आदमी को मार डालो। वह जानता था कि वह कुछ समय तक लिंग जियो को मारने में सक्षम नहीं हो सकेगा, लेकिन प्रतिभाशाली शत्रु के लिए लिंग जियो का समर्थन करने वाले व्यक्ति को मारना आसान होगा। इस मामले में लिंग जियो का समर्थन करने की हिम्मत कौन करेगा? और कौन लिंग जियो के पक्ष में खड़े होने की हिम्मत करेगा? वह बस ये चाहता था कि मरने से पहले लिंग जियो को अकेले होने का एहसास हो। प्रतिभाशाली शत्रु कार्रवाई करना चाहता था, लेकिन वह युन लैन का मूड खराब नहीं करना चाहता था। इस समय युन लैन की बातें सुनकर वह मुस्कुराया और जान गया कि उसका मौका आ गया है। बच्चे, मुझे दोष मत दो। तुम्हें लिंग जियो का समर्थन करने के लिए किसने कहा, उस बेवकूफ? इस मामले में मैं तुम्हें पहले जाने दूंगा और उसका इंतजार करूंगा। वह प्रतिभाशाली शत्रु युवक की ओर बढ़ा और अचानक उसके शरीर की गति बढ़ गई। उसके दाहिने हाथ ने पंजे का आकार ले लिया और युवक के हृदय को जोर से पकड़ लिया। ये देखकर युवक ने तुरंत अपनी शक्ति का प्रयोग करके प्रतिरोध किया। युवक ने पूरी ताकत से प्रतिरोध किया, लेकिन हर कोई देख सकता था कि युवक इस प्रतिभाशाली दुश्मन का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। जब तक वह प्रतिद्वंद्वी के वार से मारा जाता है, भले ही वह मर न जाए, वह निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। युन झोंगफेंग का समर्थन करने वाले लोग मजाक देखने के लिए उदासीनता से इंतजार कर रहे थे। हालांकि इस समय पुकारें। अचानक हवा में एक तेज ब्लेड की आवाज सुनाई दी और उस प्रतिभाशाली दुश्मन की एक भुजा जड़ से कट गई थी, जिससे भयानक खूनी ठूंठ दिखाई दे रहा था। प्रतिभाशाली शत्रु भयभीत होकर चिल्लाया, कौन? किस कमीने ने ये किया? यह मैं हूँ। लिंग जियो की दबंग और ठंडी आवाज आसमान से आई। आज जो भी मेरा अपमान करने की हिम्मत करेगा, ये बुरा आदमी उसका उदाहरण है। लिंग जियो दूसरे व्यक्ति के साथ अपने तरीके से व्यवहार कर रहा था। युन लैन ने अभी कहा था कि जो कोई भी उसका समर्थन करने की हिम्मत करेगा, उसे नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि जो कोई भी उनका अनादर करने का साहस करेगा, उसका भी वही हश्र होगा जो उनके प्रतिभाशाली प्रतिद्वंद्वी का हुआ था। खून से सने कटे हाथ को देखकर ये स्पष्ट रूप से युन लैन के शब्दों से भी अधिक भयावह था। युन लैन हैरान रह गई। जिस समय लिंग जियो ने अपना कदम उठाया, उसने वास्तव में एक गुप्त हमले के बारे में सोचा था, लेकिन अंततः हार मान ली, क्योंकि वह लड़का लिंग जियो न केवल बहुत तेज था, बल्कि उसमें कोई खामी भी नहीं थी जिससे उसके लिए शुरुआत करना असंभव था। वह केवल असहाय होकर देख सकता था कि कैसे लिंग जियो ने उस प्रतिभाशाली शत्रु की बांह काट दी। लेकिन अब आखिरकार उसके पास लिंग जियो के सामने खड़े होने का समय था और उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम मौत की तलाश में हो।
दूर हो जाओ। लिंग जियो ने युन लैन को उदासीनता से देखा। यद्यपि युन लैन का साधना स्तर उससे अधिक मजबूत है, लेकिन ईमानदारी से कहें तो वह अब युन लैन को बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी नहीं मानता। यदि वह वास्तव में लड़ाई शुरू करना चाहता तो उसे युनलान को 3 चालों से भी कम समय में मार देना चाहिए था। लेकिन वह आज यहाँ न केवल लोगों को मारने के लिए आया था, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात कि वह युन झुंगफेंग के गुट को हताश करने के लिए आया था। आकाश में लिंग जियो को देखते हुए युवक की आंखें तुरंत बेहद गर्म हो गईं। लिंग जियो वास्तव में लिंग जियो है, बहुत शक्तिशाली और दबंग। वह वास्तव में उनके आदर्श हैं, वह व्यक्ति है जिनकी वो प्रशंसा करते हैं। युवा मास्टर युन, रास्ते से हट जाओ, मैं उसे मारने जा रहा हूँ। उसे मार डालो। प्रतिभाशाली शत्रु की बांह से खून बहना बंद हो गया था और घृणा ने उसे अंधा कर दिया था। उसने सोचा कि उसने दुश्मन को कम आंका है। यदि वह काफी गंभीर होता तो वह निश्चित रूप से लिंग जियो को मारने में सक्षम होता। निश्चित रूप से। युन लैन ने कुछ देर सोचा और वास्तव में रास्ते से हट गई। वह लिंग जियो की ताकत के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, इसलिए उसे कोई आपत्ति नहीं होगी यदि यह प्रतिभाशाली शत्रु उसे इसका परीक्षण करने में मदद करने को तैयार हो। धन्यवाद। प्रतिभाशाली शत्रु का वस्त्र पवनरहित और स्वचालित। भयानक हत्या का इरादा फिर से बढ़ गया। यद्यपि दाहिना हाथ टूट गया था, लेकिन इन यान क्षेत्र के योद्धा के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। अपने दाहिने कंधे के नीचे उन्होंने वास्तव में अपने आंतरिक बल और तत्वों का उपयोग करके तत्वों से बनी एक भुजा को संघनित किया। असली हथियारों की तरह सुंदर तो नहीं, लेकिन बहुत उपयोगी है। वूश! वह अचानक धरती से उछलकर आकाश की ओर उड़ गया। भयावह सांस हवा से रगड़ खाकर कर्कश ध्वनि उत्पन्न कर रही थी, जिससे ये देर रात और भी असामान्य लग रही थी। मरना! मध्य रात्रि में हुई इस दहाड़ से असंख्य उल्लू डर गए। अगले ही पल रात के आकाश में खून तैर रहा था, मानो पूरे आकाश में फूलों की वर्षा हो रही हो। प्रकाश में ये बहुत ही भव्य और क्रूर है। बेशक ये लिंग जियो नहीं था जो मर गया। उग्र प्रतिभाशाली शत्रु को लिंग जियो ने हवा में अपनी हथेली से टुकड़े टुकड़े कर दिया। लाश टुकड़ों में बिखरी हुई थी और जमीन पर बिखरी हुई थी। दृश्य बहुत भयावह था। एक असफल व्यक्ति प्रतिभा का शत्रु होने का दावा करने का साहस करता है। ये दुखद है, ये निंदनीय है। यदि आप मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये सिर्फ एक हाथ टूटना ही होगा। अब यदि तुम मर जाओ तो अपने आप को बहुत अच्छा होने के लिए दोषी ठहराओ। लिंग जियो ने फिर से युनलान को देखा और उत्तेजक लहजे में कहा, जिन लोगों ने आपका समर्थन किया था वे मर चुके हैं। ऐसा लगता है कि आप ही हैं जो ऐसा नहीं कर सकते। अहंकारी, दबंग और हर किसी के साथ ऐसा व्यवहार करना मानो वे कुछ भी नहीं है। लिंग जियो वहीं खड़ा था, युनलान को उदासीनता से देख रहा था। उसकी आंखों में अत्यंत उपहासपूर्ण नजर थी। युनलैन, तुम न केवल अपने दुश्मनों के प्रति बेशर्म हो, बल्कि अपने लोगों के प्रति भी बेशर्म हो। तुम जानते हो कि वह मुझसे मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन तुम चाहते हो कि वह तुम्हारे लिए मर जाए। हाँ, ये सचमुच डरावना है। लिंग जियो प्रतिद्वंद्वी के सैन्य मनोबल को हिलाना चाहता था, और उसने सच बताया। थोड़ा सा भी दिमाग रखने वाला कोई भी व्यक्ति यह समझ सकता है कि युनलैन ने अभी अभी कहा था कि वह लिंग जियो को मारना चाहता था, लेकिन उसने फिर भी ऐसा नहीं किया। जाहिर है क्योंकि वह लिंग जियो से डरता था। इससे पता चलता है कि लिंग जियो की ताकत संभवतः युनलैन से ज्यादा खराब नहीं है। हालांकि उस दिन प्रतिभाशाली शत्रु कमजोर नहीं था, लेकिन वह युनलैन से बहुत पीछे था। युनलान ने उसे लिंग जियो से निपटने दिया। अगर वह उसे मरने नहीं देता तो वह और क्या करता। कई लोग जो मूल रूप से युनलान का समर्थन करते थे, उन्होंने अपना सिर झुका लिया और थोड़ा पीला पड़ गया। सौभाग्य से ये वे नहीं थे जिन्होंने कार्रवाई की, अन्यथा न केवल वे मर जाते, बल्कि वे बहुत अन्यायपूर्ण तरीके से मर जाते। ये पूरी तरह बकवास है। युनलान का चेहरा बहुत कठोर हो गया, क्योंकि लिंग जियो ने उसके दिमाग पर सटीक प्रहार किया, जिससे वह खंडन करने में असमर्थ हो गया। हाँ, क्या मैं बकवास कर रहा हूँ? लिंग जियो ने व्यंग्य करते हुए कहा, युनलान, तुम और मैं राक्षसी सागर के गुप्त क्षेत्र में एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं। तुम्हारी दृष्टि से यह असंभव है कि तुम मेरी ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकती। क्या ये हो सकता है कि आप मुझे ये बताना चाहते हैं कि आपकी आंखें अचानक अंधी हो गईं और आपको यह नहीं पता था कि अगर उसने कोई कार्रवाई की तो मैं उसे मार डालूंगा? युनलान ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि चाहे वह अपना बचाव कैसे भी करे, वह गहरे संघर्ष में पड़ सकता था। इसलिए उसने बात करना बंद कर दिया। आओ, राक्षसी ड्रैगन पंथ के प्रथम प्रतिभाशाली व्यक्ति।
मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम इस सम्मान के योग्य हो। लिंग जियो ने अपना हाथ युन लैन की ओर बढ़ाया। जो कहा जाना चाहिए था वह कह दिया गया है। अब उसे जो करना है वह है युन झोंगफेंग के सामने इन लोगों के अहंकार पर कठोर प्रहार करना, ताकि वे जान सके कि उसे अपमानित करने का क्या परिणाम होगा। लिंग जियो, उपनेता, ये बच्चा बहुत घमंडी है। दुनिया के नैतिक सिद्धांतों के बारे में उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों न हम सब मिलकर उसे मार डालें और देखें कि वह कितना घमंडी हो सकता है। शाखा संचालक अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लिंग जियो यहाँ बहुत ही बेतहाशा व्यवहार कर रहा था। उसका गुस्सा लगभग उसे जला रहा था। हाँ, अगर आप में से कोई भी असंतुष्ट है तो आप खड़े हो सकते हैं और मुझसे लड़ सकते हैं, लिंग जियो। लेकिन याद रखिए, आज की लड़ाई में न जीत है न हार, सिर्फ जीवन और मौत है। अगर आप में हिम्मत नहीं है तो अपना मुंह बंद रखें और बेतरतीब ढंग से गैस न छोड़ें, ये शर्मनाक होगा। लिंग जियो, उसने वास्तव में अकेले ही युन झोंगफेंग गुट के सभी योद्धाओं को उकसाया था। पागल, इतना पागल। मूलतल चहल पहल से भरा उपनेता का भवन अचानक मृतप्राय हो गया। सभी लोग लिंग जियाओ को हैरानी से देखने लगे। दूसरे की आकृति और दबंग और घमंडी आवाज ने उन्हें पहले कभी नहीं महसूस होने वाला झटका दिया। क्या यह मूर्खतापूर्ण है, पागल, या क्या वह सचमुच इतना ताकतवर है कि युन झोंगफेंग को नजरअंदाज कर सके? सबको नजरअंदाज करें, सब कुछ नजरअंदाज करें। इस समय युन झोंगफेंग गुट के सभी योद्धाओं के चेहरे पर बदसूरत भाव थे। लिंग जियो के शब्द न केवल उत्तेजक थे बल्कि अपमानजनक भी थे। यह उनकी प्रतिष्ठा पर कुठारा आघात है। हालांकि फिर भी कुछ मास्टरों को छोड़कर ज्यादातर लोगों ने लिंग जियो के उकसावे का जवाब देने की हिम्मत नहीं की। जीवन और मृत्यु के संघर्ष में उनका मन अपेक्षाकृत साफ रहता है। बस उस दृश्य से जहां लिंग जियो ने एक ही चाल में प्रतिभाशाली शत्रु को मार डाला, ये देखा जा सकता है कि इस बच्चे की साधना निश्चित रूप से नरक के 12 स्तरों तक आगे बढ़ गई है और मुकाबला प्रभावशीलता बहुत मजबूत है। लिंग जियाओ, क्या तुम जानते हो तुमने अभी क्या कहा? पहले ज़ोंग लाओ का शरीर लगातार हिल रहा था। तीसरे संप्रदाय के बुजुर्ग को मार दिया गया और दूसरे संप्रदाय के बुजुर्ग को सुअर में बदल दिया गया। ये दोनों ही लिंग जियाओ से संबंधित थे। यहाँ मौजूद हर कोई लिंग जियो से उससे कम नफरत करता है। उसने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जियाओ इतने सारे लोगों के सामने इतना घमंडी होने की हिम्मत करेगा। यह उसकी कल्पना से परे था। बूढ़े कुत्ते, बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम आश्वस्त नहीं हो तो तुम आकर लड़ सकते हो। यहाँ तक कि अगर तुम युन लैन के साथ सेना में शामिल हो जाते हो तो भी कोई समस्या नहीं होगी। मुझे डर है कि तुम, एक बूढ़े मूर्ख, हिम्मत नहीं कर पाओगे। लिंग जियो ने पहले संप्रदाय के बुजुर्ग को तिरस्कार से देखा। ये व्यक्ति अभी यिन यान क्षेत्र के 11वें स्तर के चरम साधना स्तर तक ही पहुंचा है। वह कबीले की सबसे बड़ी इसलिए बनी क्योंकि वह काफी बड़ी थी और चेन बुई उसे बहुत महत्व देता था। यह अफसोस की बात है कि चेन बुई की को चुकाने के बजाय उसने सत्ता हड़पने के प्रयास में युन झोंगफेंग के साथ मिली भगत की, जो बेहद बेशर्मी थी। लिंग जियो के उकसावे का सामना करते हुए प्रथम संप्रदाय के बुजुर्ग की अभिव्यक्ति बार बार बदल गई। बिना लड़ाई के उसकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लड़ते हुए उसे चिंता थी कि वह सीधे लिंग जियो द्वारा मार दी जाएगी। आखिरकार लिंग जियाओ की वर्तमान ताकत पहले से ही अलग है। लिंग जियाओ की शक्ति पहले से ही उससे ऊपर है। वह राक्षसी ड्रैगन संप्रदाय की पहली बुजुर्ग है, लेकिन वह एक शर्मनाक दुविधा में फंस गया। चलो कार्रवाई करते हैं। युन लैन के यहाँ होने के बावजूद क्या तुम्हें अब भी डर है कि तुम उस बच्चे को नहीं मार पाओगे? अवसर दुर्लभ है। अगर खतरा है तो मैं कार्रवाई करूंगा। युन झोंगफेंग पहले बुजुर्ग से भी अधिक बेशर्म है। उसे इसकी परवाह नहीं कि दूसरे लोग उसे बुरा कहें। वैसे भी ये लिंग जियो ही था जिसने उकसाने की पहल की थी। सच कहे तो उसे वास्तव में अकेले युन लैन पर ज्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन अगर उसने चालाक और धूर्त प्रथम संप्रदाय मास्टर को जोड़ा तो स्थिति पूरी तरह से अलग होगी। हालांकि उन्हें अभी भी राहत नहीं मिली है। उसकी राय में यदि वह लिंग जियो को मारना चाहता है तो उसे लिंग जियो को वापस आने का कोई मौका दिए बिना सीधे उसे मार देना चाहिए। तुम लोग भी आ जाओ। उसने गुप्त बैठक में भाग लेने आए कई कर्णधारों की ओर देखा। इन लोगों का साधना आधार यिन यान क्षेत्र में नरक के 12 स्तरों का साधना आधार है। कुल 6 लोग हैं, उनमें से 4 मध्य अवधि में हैं और 2 अंतिम चरण में हैं। हाँ, उपनेता, ये लोग लंबे समय से लिंग जियाओ से नाखुश थे और वे उसे भड़काने के लिए यहाँ आए थे। उन्होंने वास्तव में उन्हें गंभीरता से नहीं लिया।
वे हमेशा बाहर रहते हैं, इसलिए राक्षसी ड्रैगन पंथ को उनकी ताकत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। वे इस अवसर का उपयोग खुद को साबित करने के लिए भी करना चाहते हैं ताकि दर्शक इसे देख सकें। दानव ड्रैगन संप्रदाय के मजबूत लोग सिर्फ दानव ड्रैगन शहर के लोग ही नहीं हैं, बल्कि वे भी हैं। मारना 8 लोग, जो सभी शक्तिशाली पुरुष हैं और ये नियान क्षेत्र में नरक के 12वें स्तर तक पहुंच चुके हैं, लिंग जियो को मारने के लिए सेना में शामिल होना चाहते हैं। इससे वहां मौजूद कई लोग लिंग जियाओ के बारे में चिंतित हो गए। हालांकि लिंग जियो बस हल्के से मुस्कुराया, मानो कुछ हुआ ही न हो। जियो जिन, कोई कार्रवाई मत करो। साधना में मेरी हाल की सफलता बहुत तेज रही है और मुझे लड़ाई के माध्यम से इसे नियंत्रित और स्थिर करना होगा। लिंग जियाओ ने जियाओ जिन से कहा, आपको बस यू झोंकफिक पर नजर रखने की जरूरत है। अगर बुरा लड़का कार्रवाई करता है तो आप उसे मार देंगे। अच्छा, जियो जिन ने सिर हिलाया और यूं झोंकफेंग को घूरकर देखा। हालांकि यून झोंकफेंग का इस समय कोई कार्रवाई करने का इरादा नहीं था, लेकिन जब युद्ध की स्थिति बदल गई तो वह आदमी निश्चित रूप से शांत नहीं बैठ पाएगा। लिंग जियो जियो जिन को यहाँ लाया, स्वाभाविक रूप से वह यून झोंकफेंग के लिए आया था। यहाँ मौजूद सभी योद्धाओं में से यून झोंकफेंग और बादाओ बुइली को छोड़कर, जिन्हें पराजित करने में उसे विश्वास नहीं था, वह बाकी लोगों को वास्तव में कमतर नहीं समझता था। बच्चे, तुम बहुत घमंडी हो, चलो मैं तुम्हें मार डालता हूँ। एक उपपतवार चालक दल ने, जो शायद सराहनीय सेवा प्राप्त करने के लिए उत्सुक था, अन्य को नजरअंदाज कर दिया और पहले हमला कर दिया। उसकी साधना का स्तर उस प्रतिभाशाली शत्रु से अधिक मजबूत है और उसकी लड़ने की शक्ति भी अधिक मजबूत है, इसलिए उसकी राय में वह निश्चित रूप से उस व्यक्ति की तरह नहीं होगा। उसने अचानक शून्य में एक कदम बढ़ाया और लिंग जियाओ पर जानलेवा इरादे हावी हो गए। उसके हाथ में एक लंबा चाकू दिखाई दिया और फिर शून्य में भयंकर तलवार की ऊर्जा खिल उठी। लिंग जियो वहीं खड़ा रहा और उस आदमी को घृणा से देखने लगा। अपना हाथ ऊपर उठाते ही 8 अमर तलवार प्रकाश की किरण के साथ खिल उठी। उज्ज्वल एवं तीक्ष्ण, तस्क तस्क, एक कर्कश ध्वनि सुनाई दी। तलवार की ऊर्जा ने सीधे तलवार की ऊर्जा को काट दिया। क्षण भर में ही उपपतवार नेता ने तीखी चीख मारी और सीधे आकाश से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी गर्दन पर तलवार का निशान दिखाई दिया। लिंग जियाओ की तलवार के निशान का प्रतिनिधित्व करता है। तलवार के निशानों से लगातार खून बह रहा था और इस उपपतवार नेता की जीवन शक्ति भी जल्दी ही समाप्त हो गई। लिंग जियो ने एक उपपतवार नेता को एक साधारण तलवार चाल से मार डाला, वह भी बिना तलवार कौशल का उपयोग किए या रूपांतरण के लिए पशु आत्मा का उपयोग किए। ये दृश्य सबकी आंखों के सामने घटित हुआ। बहुत मजबूत, लोगों के दिल जोर से धड़क उठे। लिंग जियो की ताकत स्पष्ट रूप से उनकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक थी। वह इतना दबंग, तुच्छ और अहंकारी क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पास सचमुच ही ताकत है। शाखा का प्रतिष्ठित कर्णधार लंबे समय से अहंकारी रहा है। उसका मानना है कि राक्षसी ड्रैगन पंथ में लौटने के बाद वह 10,000 लोगों से भी कमतर व्यक्ति होगा। हालांकि वह लिंग जियो के आकस्मिक प्रहार का विरोध नहीं कर सका और चकमा भी नहीं दे सका। बेहद भयानक, कचरा, दानव ड्रैगन पंथ उपपतवार के कर्णधार के रूप में वह उपनेता के साथ ही गुट बनाता है। यह एक घृणित बात है। लिंग जियो की आवाज अंधेरी रात के आकाश में गूंज उठी। उसने वास्तव में जितनी बार चाहा उतनी बार हत्याएं की तथा किसी पर कोई दया नहीं दिखाई। एक पल के लिए युनलैन और अन्य लोग स्तब्ध रह गए और लंबे समय तक उनका हमला करने का कोई इरादा नहीं था। वे लिंग जियो की भयानक ताकत से भयभीत लग रहे थे। यू झोंकफेंग, क्या तुम सिंहासन हड़पना नहीं चाहते? आज मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी महत्वाकांक्षा को कुचल दूंगा। चलो देखते हैं कि तुम नेता और मेरे मालिक से लड़ने के लिए क्या उपयोग कर सकते हो। लिंग जियो ने अन्य लोगों की ओर नहीं देखा, बल्कि अपनी तलवार यू झोंकफेंग की ओर तान दी और ठंडे स्वर में कहा। अंधेरी रात में कुछ ही दूरी पर एक आकृति दिखाई दी। वह चेन बुई था, जो दानव ड्रैगन संप्रदाय का नेता था। चेन यान ने ही उसे यहाँ की स्थिति के बारे में बताया था। उसे चिंता थी कि लिंग जियाओ खतरे में होगा, इसलिए वह जल्दी से वहां पहुंचा। हालांकि जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि लिंग जियाओ एक शाखा के नेता का सिर तलवार से काट रहा था। इस दृश्य ने उसे वास्तव में चौंका दिया। ये बच्चा वास्तव में मजबूत और मजबूत होता जा रहा है। जब तक उसे दानव ड्रैगन तलवार मिलती है, मुझे डर है कि दानव ड्रैगन संप्रदाय में कोई भी उससे यूं झोंकफेंग और मेरे अलावा दबा नहीं सकता। मेरी दृष्टि सचमुच अच्छी है। चेन बुई अपनी पहचान बताने की जल्दी में नहीं था, बल्कि भीड़ में छिपकर देखता रहा।
बात अब इस बिंदु पर आ गई है, लिंग जियो को अपनी भड़ास निकालने दो। ये यून झोंगफेंग वास्तव में एक मूर्ख है। उसने लिंग जियो के उपकारकर्ता हेई ये वुजिंग पर हमला करने की हिम्मत की। आप लिंग जियो के गुस्से को जानते हैं। क्या ये स्पष्ट नहीं है कि उसने उसके साथ अपना चेहरा पूरी तरह से फाड़ लिया है? ऐसा लगता है कि आज रात आखिरी लड़ाई हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि लिंग जियाओ चीजों को कितनी दूर तक धकेल सकता है। अगर मौका मिले तो आज रात यून झोंगफेंग को मार डालो, यून झोंगफेंग के गुट को पूरी तरह से नष्ट कर दो और दानव ड्रैगन संप्रदाय पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक साथ आओ। यून झोंगफेंग ने व्यक्तिगत रूप से कोई कार्रवाई नहीं की है, इसका कारण वास्तव में कि वह चेन बुई से डरता है। आखिरकार यून झोंगफेंग अभी भी चेन बुई से डरता था, इसलिए उसने व्यक्तिगत रूप से कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वह नहीं जानता था कि आज रात लिंग जियो की हरकतें लिंग जियो की अपनी सनक थी या पर्दे के पीछे से चेन बुई की चालाकी थी। यदि वह कार्रवाई करता है तो चेन बुई भी निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी और फिर वह पराजित हो सकती है। बा दाओ गुईली कोई कार्रवाई नहीं कर सका क्योंकि अभी भी जियो म्यू वहां था। हालांकि उस महिला का शरीर पहले से ही उसका था, लेकिन उसका दिल हमेशा चेन बुई के साथ था। इसलिए ये कहना हास्यास्पद है कि आज रात की सफलता या असफलता का दोष पूरी तरह से यून लैन और अन्य लोगों पर डाला जाना चाहिए। डरो मत सब लोग, अगर हम सातों लोग एकजुट होकर एक साथ हमला करें और एक दूसरे की मदद करें तो हमें डर नहीं लगेगा कि हम लिंग जियो को नष्ट नहीं कर सकते। युनलान भी जोर से चिल्लाया। हाँ, सेना में शामिल हो जाओ। क्या तुम नीच और बेशर्म लोग ईमानदारी से सेना में शामिल होगे? हो सकता है कि तुम लड़ाई के दौरान अपने ही लोगों को बेच दोगे। लिंग जियो ने उपहास किया और घृणापूर्वक कहा, आप पागल हैं। युनलान ने ऊंची आवाज में कहा, सब लोग उसकी बात मत सुनो, यह आदमी कलह बो रहा है। हाँ, लिंग जियो ने अचानक उपहास किया और एक फ्लैश में जादुई ड्रैगन प्रेत तकनीक तैनात की गई और वह सीधे युनलान पर झपटा। युनलान ये देखकर चौंक गई। उसने लिंग जियाओ का सामना करने के लिए जल्दी से स्टार स्वॉर्ड मार्शल स्पिरिट को छोड़ दिया। अन्य लोगों ने भी लिंग जियो पर अलग अलग दिशाओं से हमला किया। बूम! आकाश में तलवारें आपस में टकराने लगी, तलवारों की ऊर्जा छिटकने लगी और आकाश तलवारों की चमकीली रोशनी से भर गया। कई लोगों की दृष्टि अस्थायी रूप से चली गई। इस समय लिंग जियो के होठों पर अचानक एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभरी और यूनलैन के हमले से उत्पन्न प्रतिक्षेप बल की मदद से वह दूसरी दिशा में पहले बूढ़े व्यक्ति की ओर बढ़ गया। बहुत तेज। पहला बुजुर्ग बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे सका। वह युनलान नहीं है और वह युनलान जितना शक्तिशाली भी नहीं है। डरो मत, हम तुम्हें बचाने के लिए यहाँ हैं। युनलैन को छोड़कर पांचों पतवार नेताओं ने वेई को घेरने और झाओ को बचाने के प्रयास में लिंग जियो पर हमला किया। पफुट! आसमान में एक अन्य व्यक्ति को तलवार से मारा गया। जिस व्यक्ति को तलवार से मारा गया वह पहले संप्रदाय का बुजुर्ग नहीं था, बल्कि दूसरी शाखा का कर्णधार था। जिस स्थान पर तलवार लगी थी वह भी उसका गला ही था। तुम बेवकूफों, क्या तुमने यह नहीं देखा कि युनलैन बिल्कुल भी नहीं हिली? मेरा लक्ष्य पहला बूढ़ा कुत्ता नहीं है, ये बूढ़ा कुत्ता सबसे कमजोर है। अब अंत में रुककर उसकी देखभाल करने में बहुत देर हो चुकी है। तुम सचमुच एक पतंगे को आग में उड़ाकर खुद को नष्ट कर रहे हो। लिंग जियो ने अपनी तलवार निकाली और खून बहाया। कुछ ही क्षण में दो पतवार नेता मर चुके थे। अचानक लोगों के हृदय परिवर्तन होने लगे। मूल रूप से ये लोग अपेक्षाकृत एकजुट थे, लेकिन लिंग जियो द्वारा इन दो हत्याओं के बाद वे संदिग्ध होने लगे। बहुत अच्छा, लिंग जियो ठंडी मुस्कान के साथ बोला। दूसरे पक्ष का ये परिवर्तन स्वाभाविक रूप से उसके लिए अधिक लाभदायक है। मैं पहले तुम सभी अपरिपक्व सफेद आंखों वाले भेड़ियों को मारना चाहता हूँ और फिर मैं युनलैन और प्रथम संप्रदाय के बुजुर्ग को मार दूंगा। लिंग जियाओ ने ऊंची आवाज में कहा। फिर वह पलटा और अपनी तलवार फिर से एक कर्णधार पर तान दी। मेरी सहायता करो। ये व्यक्ति लिंग जियाओ के पिछले दो हमलों से बहुत पहले ही डर गया था। उसे छिपना भी नहीं आता था, इसलिए वह डर के मारे सिर्फ मदद के लिए चिल्ला सकता था। दुर्भाग्यवश कोई भी आगे नहीं बढ़ा। युनलैन आगे नहीं बढ़ी, प्रथम संप्रदाय का नेता आगे नहीं बढ़ा तथा शेष तीनों पतवार नेता भी आगे नहीं बढ़े। वह असहाय होकर देखता रहा कि कैसे लिंग जियो की तलवार उसके गले में घुस गई। क्रोध और निराशा में मरो। मुझे डर है कि अपनी मृत्यु तक वह ये नहीं समझ पाएगा कि उसके लोगों ने उसे बचाने से इनकार क्यों कर दिया। क्यों? लिंग जियो ने अपने दिल में आह भरी। अगर इन लोगों को वास्तव में उससे निपटने के लिए एकजुट होना पड़ा तो यह वास्तव में मुश्किल होगा।
जैसे एक भिक्षुक खाने के लिए पानी लेकर चलता है, 2 भिक्षुक खाने के लिए पानी लेकर चलते हैं, तथा 3 भिक्षुकों के पास खाने के लिए पानी नहीं है। इन घृणित लोगों के लिए जितने अधिक लोग होंगे वे उतने ही अधिक बेकार हो जाएंगे। वास्तव में अकेले यूनलान को मारने की तुलना में ये कठिनाई आसान है। यूनलान, प्रथम संप्रदाय के बुजुर्ग, तुम दोनों जल्दी करो और यह काम करो। उसने कहा था कि वह पहले हम में से कुछ को मार देगा और वह तुम्हें नहीं मारेगा। एक सेक्शन कर्णधार चिल्लाया, बेवकूफ, क्या तुम उसकी बात पर विश्वास करने की हिम्मत करोगे? यह आदमी इतना चालाक है, कौन जाने कब क्या कर बैठे। यूनलान को कोसने से नहीं रोका जा सका। तुम मूर्ख हो, क्या तुम सोचते हो कि हमने बहुत सारे पुण्य कार्य किए हैं और उपनेता यून के सामने तुम्हारा कोई स्थान नहीं है, इसलिए तुम जानबूझकर हमें मारना चाहते हो? इसके बारे में ध्यान से सोचो, तुम्हारी ताकत खराब नहीं है, तुम अचानक लिंगजियो से कैसे पीछे हट सकते हो? चाहे तुम इसे किसी भी तरह से देखो, इसका कोई मतलब नहीं है। एक शाखा कर्णधार ने शाप दिया। अन्य 3 लोगों ने भी यही बात दोहराई। वे सभी महसूस करते हैं कि इस आदमी यूनलैन का कोई अच्छा इरादा नहीं है। लानत है, हम आपस में नहीं लड़ सकते, अन्यथा वह बच्चा लिंगजियो लाभ उठाएगा। पहला बुजुर्ग अब सबसे अधिक चिंतित है। वह सबसे कमजोर है। अगर कोई उसकी रक्षा करे तो वह अचानक लिंगजियाओ पर हमला कर सकता है। लेकिन यदि उसका अपना ही कोई व्यक्ति आंतरिक कलह में उलझ जाए तो किसी के लिए भी उसकी रक्षा करना असंभव हो जाएगा। तो क्या वह मर नहीं गया होगा? नहीं, मैं हिल नहीं सकता। अचानक एक अन्य शाखा संचालक भयभीत होकर चिल्लाया। जैसे ही वह यूनलैन के साथ बहस कर रहा था, लिंगजियो के 2 स्वर्गीय थंडर दिव्य रक्षक पहले से ही उसके पीछे आ गए थे और उसके शरीर को कसकर जकड़ लिया था। मरना। लिंगजियाओ ने हवा में तलवार घुमाई। इस तलवार की ताकत वास्तव में बहुत ज्यादा नहीं है। अगर कोई इस आदमी को रोकने के लिए तैयार है तो यह आदमी निश्चित रूप से नहीं मरेगा। लेकिन अफसोस की बात है कि लोगों के दिल बिखरे हुए हैं और किसी को भी अपने जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं है। इस तलवार से उस आदमी का सिर सीधे कट गया और सिरविहीन शरीर जमीन पर गिर गया। देखो, मैंने जो कहा वह सही है। इस लड़के लिंगजियाओ ने हम में से कुछ लोगों को पूरी तरह से अपना निशाना बना लिया है। तुम बहुत डरे हुए हो, आगे बढ़ो और ऐसा करो। शेष 2 पतवार नेता दोनों योद्धा हैं जो येनयान क्षेत्र में नरक के 12 स्तरों के अंतिम चरण तक पहुंच चुके हैं। इससे निपटना आसान नहीं है, लेकिन इस समय वे असमंजस की स्थिति में थे। वे लिंगजियाओ से निपटने के लिए अपनी क्षमताओं को एकजुट करने में असमर्थ थे। इसके बजाय वे एक दूसरे के साथ मतभेद में थे। यूनलान के पास हिम्मत जुटाकर लिंगजियो पर हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लिंगजियो ने थोड़ा मुस्कुराया और अंततः रक्ततानाशाह राक्षसी ड्रैगन जानवर आत्मा परिवर्तन का उपयोग करके जानवर आत्मा परिवर्तन अवस्था में प्रवेश किया। एक क्षण में ही उसकी लड़ने की शक्ति बढ़ गई। वह और यूनलान आकाश में आगे पीछे जा रहे थे और लड़ाई बहुत जीवंत थी। हालांकि पहले संप्रदाय के बुजुर्ग और केवल 2 बचे उपपतवारधारी वहां इस मस्ती को देखने के लिए मौजूद थे। वह मदद करने में अनिच्छुक रहा है, क्योंकि वे इस बात की पुष्टि नहीं कर सके कि क्या ये लिंगजियो द्वारा किया गया एक और जाल था। बूम! यूनलान की तलवार की ऊर्जा ने लिंगजियो के शरीर पर प्रहार किया और लिंगजियो आसमान से जमीन पर गिर गया। उसका मुंह खून से भर गया। मौका। पहले बुजुर्ग और 2 उपपतवार नेताओं ने इस अवसर को देखा। यूनलान भी सोचती है कि यह एक अवसर है। 4 लोगों ने एक ही समय में लिंगजियाओ को लगभग मार डाला। वह लिंगजियो को तब मारना चाहता था जब उसका पैर स्थिर नहीं था। यहाँ से चले जाओ। जब मैं कड़ी लड़ाई कर रहा था तो तुम किनारे से देख रहे थे। अब तुम मेरा फायदा उठाने आए हो। कोई रास्ता नहीं है। लिंगजियो के पास पहुंचते ही यूनलैन ने अचानक अपनी तलवार उसकी ओर घुमा दी। दोनों उपपतवार नेता और प्रथम संप्रदाय के बुजुर्ग इतने भयभीत हो गए कि वे जल्दी से एक तरफ हट गए। सावधान! पीछे हट रहा पहला बुजुर्ग अपना असंतोष व्यक्त करने ही वाला था कि अचानक उसने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा और भयभीत होकर चिल्ला उठा। यूनलैन ने भी इसे महसूस किया। पीछे से एक भयानक जानलेवा आभा आई। उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। दूरी बहुत कम है। मेरी जान खतरे में है। उसे बहुत अफसोस हुआ कि लिंगजियो घायल होने का नाटक कर रहा था और जानबूझकर उसे धोखा दे रहा था। दोनों कर्णधारों ने प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराहट दिखाई, लेकिन अगले ही पल वे और नहीं हंस सके। लिंगजियो का हमला वास्तव में यूनलैन से होकर गुजरा और फिर एक ही समय में 2 पतवारधारियों के गले को छेदते हुए एक पत्थर से 2 पक्षियों को मार दिया। मैंने तुमसे बहुत पहले कहा था कि मैं पहले तुम्हें मारूंगा।
तलवार वापस खींचकर और खून झाड़ते हुए लिंगजियो ने गंभीर शब्द बोले। तानाशाह रक्त राक्षसी ड्रैगन के रूप में ये और भी अधिक भयानक दिखता है। फिर उसने युनलैन और पहले संप्रदाय के बुजुर्ग को देखा। अब अपनी जान देकर कीमत चुकाने की बारी आपकी है। उसने बकवास नहीं की और हवा में चला गया। इस बार उसने कोई रणनीति नहीं अपनाई, वह बस पहले बुजुर्ग की ओर चला गया। ये बूढ़ा लड़का भी मरने लायक है। ये स्पष्ट था कि लिंगजियो पहले उसके लिए परेशानी पैदा करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वह बहुत ऊंची छलांग लगा दी। वह वास्तव में हर बार लिंगजियाओ के लिए परेशानी खड़ी करना चाहता है। अगर वह उसे नहीं मारेगा तो वह किसे मारेगा? युनलैन ने लिंगजियो को घूरते हुए यह आशंका जताई कि लिंगजियो द्वारा पहले संप्रदाय की हत्या हमेशा झूठी थी और वह वास्तव में उसके लिए परेशानी खड़ी कर रहा था। परिणामस्वरूप न केवल वह पहले संप्रदाय के बुजुर्ग की मदद करने नहीं गया, बल्कि वह और भी दूर भाग गया। लिंगजियाओ के मुंह के कोने पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान दिखाई दी। तलवार उठती है, तलवार गिरती है, रुकना। युन झोंगफेंग गुस्से से दहाड़ा। भले ही चेन बुई इस समय मौजूद था, लेकिन वह अब और मदद नहीं कर सकता था। उन उपपतवार नेताओं की मृत्यु ने उसे बहुत निष्क्रिय बना दिया था। यदि पहला बुजुर्ग भी मर जाए तो उसे बहुत बड़ी क्षति होगी। लेकिन क्या लिंगजियाओ उसकी बात सुनेगा? उसकी तलवार अभी भी बिना किसी हिचकिचाहट के नीचे वार करती रही। पहला बूढ़ा आदमी बहुत हैरान हुआ। उसने उम्मीद नहीं की थी कि लिंगजियो वास्तव में उसे सार्वजनिक रूप से मारने की हिम्मत करेगा। और वह कमीना युनलैन वास्तव में एक तरफ छिप गया। कोई भी उसके लिए कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करता है, और कोई भी उसके लिए कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। जिस क्षण युन झोंगफेंग ने कार्रवाई करने का प्रयास किया, उसने पाया कि उस पर एक भयानक हत्या का इरादा मंडरा रहा है। भीड़ में चेन बुई के होठों पर मुस्कान आ गई। अतीत में ये युन झोंगफेंग ही था जिसने अपने दत्तक पुत्रों और पुत्रियों को परेशान किया था, और उनमें से कई युन झोंगफेंग के हाथों मारे गए थे। पिछली बार जिन शिष्यों ने उसका समर्थन किया था, उन सभी को कालकोठरी में डाल दिया गया था। क्या आपको सचमुच लगता है कि चेन बुई को इसकी परवाह नहीं है? उसने बस इसे सहन किया। आज उसे लगा कि अब उसे ये सब और नहीं सहना पड़ेगा। युन झोंगफेंग ने आखिरकार कोई कार्रवाई नहीं की। आकाश में प्रथम संप्रदाय के बुजुर्ग को बर्फीले और भयानक जानलेवा इरादे का एहसास हुआ, और उन्हें लगा कि उनका शरीर पूरी तरह से जम गया है। उसका पूरा शरीर लगातार कांप रहा था। प्रतिरोध करना तो दूर की बात है, मुझमें बच निकलने का भी साहस नहीं था। मारना। आसमान तक उड़ता हुआ हत्यारा इरादा शून्य में खिल उठा। लिंगजियो की दहाड़ स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गूंज उठी। इस तलवार के साथ अब लिंगजियो को कोई नहीं रोक सकता। आकाश में तलवार की भयावह रोशनी निकली, जो इतनी तेज और चकाचौंध करने वाली थी कि कई लोगों को ध्यान देना पड़ा। हालांकि मेरे दिल में एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी। अंततः तलवार गिर गई, सब कुछ शांत हो गया, तथा पूरा स्थान शांत हो गया। केवल रोशनी के नीचे टपकता हुआ खून ही बूंद बूंद करके जमीन पर गिर रहा था, और आवाज बहुत स्पष्ट और तेज थी। पहले ज़ोंग लाओ के गले की आवाज और चमकीले खून के धब्बे प्रकाश के नीचे थोड़े चमकदार थे। उसकी आंखें भय से फैल गईं, मानो उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी मौत इस तरह हुई है। टकराना। शव जमीन पर गिरा और जोरदार आवाज हुई जिससे कई लोग कांप उठे। सबसे प्रतिष्ठित संप्रदाय के बुजुर्ग को वास्तव में लिंगजियाओ ने युन झोंगफेंग के सामने मार डाला था। यह एक बुरे सपने जैसा था। जब लोग यहाँ आते हैं तो उनमें से कई लिंगजियाओ के चुटकुले देखना चाहते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि उपनेता युन लिंगजियाओ से कैसे निपटता है। हालांकि उन्होंने जो देखा वह लिंगजियो का अद्वितीय प्रभुत्व और निर्मम हत्या थी। उसकी तलवार को कोई नहीं रोक सकता, किसी को भी नहीं। पहले संप्रदाय के बुजुर्ग को इस तरह सबके सामने मारना युन झोंगफेंग के चेहरे पर पैर रखने के बराबर था। ये चेहरे पर तमाचा मारने से भी अधिक क्रूर है। दमघोंटू सन्नाटा। लोगों ने जमीन पर पड़े उस बेजान शरीर को देखा और थोड़ा कांप उठे। उन्होंने फिर से लिंगजियो की ओर देखा। चांदनी रात में वही युवक हवा में खड़ा था, अलग थलग, अज्ञानी और अभिमानी। उनमें से कई लोगों ने पहले केवल लिंगजियाओ की शानदार प्रतिष्ठा के बारे में ही सुना था। 8वें राजकुमार को मार डालो, राजा जिक्सियन को मार डालो, तियानलेई सेना के 7 जनरलों का उन्मूलन करो, चेन कैंगक्सियोंग को हराओ, लेई जून को नष्ट करो और कोंगलाओ से अकेले लड़ो। 8 अमर काउंटी पर कब्जा करो और राजा बनो। लेकिन ये सिर्फ एक किंवदंती है। ये सच है या नहीं, कोई भी निश्चित नहीं है। हालांकि
आज उन्होंने अपनी आंखों से लिंगजियो के दबंग, तुच्छ और अद्वितीय मार्शल आर्ट कौशल को देखा। अपने उपकारकर्ता के लिए लड़ने की निडरता और निर्भीक लड़ाई की भावना भी है। अंततः उन्हें समझ में आ गया कि ये किंवदंतियां नहीं थीं, ये अवश्य ही सत्य होंगी। इस दुनिया में उसके अलावा, लिंगजियो के अलावा और किसमें इतनी हिम्मत और साहस होगा? कौन इतना अहंकारी और अहंकारी होने का साहस करता है? यहाँ तक कि राक्षसी ड्रैगन संप्रदाय के नेता चेन बुई भी इस बिंदु पर लिंगजियो के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं। तुम युन झोंगफेंग ने मेरे उपकारकर्ता की गुप्त रूप से हत्या कर दी, तो मैं तुम्हारे अनुचरों को मार डालूंगा और तुम्हारे शिष्यों को तुम्हारे सामने ही नष्ट कर दूंगा। मैं वह छोटा आदमी नहीं बनना चाहता जो आपको खुलेआम अपमानित करूं। लोगों को कोई संदेह नहीं है, अगर लिंगजियो को कुछ और समय दिया जाए तो शायद वह युन झोंगफेंग को भी मार सकता है। ये लड़का बहुत डरावना है। ऐसा लगता है कि उसने बहुत समय से जीवन और मृत्यु को एक तरफ रख दिया है। आज वह केवल युन झोंगफेंग को ढूंढना चाहता है और इन लोगों के लिए दुर्भाग्य लाना चाहता है। युन लैन लिंगजियो के सामने खड़ी थी, उसकी सांस थोड़ी थोड़ी फूल रही थी। वह क्रोधित तो था, लेकिन उससे भी अधिक भयभीत। लिंगजियो इतना भयानक और शक्तिशाली कब बन गया? अगर मुझे ये पता होता तो मुझे लिंगजियो को उसी दिन मार देना चाहिए था जिस दिन वह दानव ड्रैगन संप्रदाय में शामिल हुआ था। अब मुझे सचमुच इसका अफसोस है। कार्रवाई करो, तुम ही बचे हो। लिंगजियो ने युन लैन को तिरस्कार से देखा और कहा, तुम वह काय तो नहीं बनोगी जो युद्ध से भाग जाती हो, है ना? युन लैन ने तो खंडन भी नहीं किया। उसे लगा कि उसके शरीर की हर कोशिका भय से भर गई है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। पलायन? तो फिर भविष्य में राक्षसी ड्रैगन पंथ में बने रहने के लिए उसके पास क्या गरिमा होगी? भाग तो नहीं रहे, लेकिन अब उसे लिंगजियो को हराने का कोई भरोसा नहीं रह गया है। इसे करें। युन झोंगफेंग अचानक बोले, आज मैं देखना चाहता हूं कि लिंगजियो तुम्हें कैसे मार सकता है। युन लैन युन झोंगफेंग के लिए आखिरी सहारा बन गई। उसे युन लैन को भी मरने नहीं देना चाहिए, अन्यथा उसके पास अब राक्षसी ड्रैगन संप्रदाय में पैर जमाने का कोई रास्ता नहीं होगा। इसलिए भले ही वह चेन बुई से लड़ना चाहता था, वह कभी भी युन लैन को मरने नहीं देगा। ठीक है गुरुजी, मैं आपकी बात सुनता हूँ। युन लैन ने गहरी सांस ली। शायद युन झोंगफेंग के शब्दों ने उसे आत्मविश्वास दिया था। ड्रैगन प्रेत, दाचेंग क्षेत्र। उसने अचानक राक्षसी ड्रैगन फैंटम का इस्तेमाल किया और उसके पीछे स्टार स्वॉर्ड मार्शल स्पिरिट चमकदार रोशनी के साथ चमक उठी, एक हल्के ड्रैगन की तरह लिंगजियो की ओर बढ़ रही थी। ड्रैगन प्रेत, दाचेंग क्षेत्र। लिंगजियो ने राक्षसी ड्रैगन फैंटम बॉडी तकनीक का भी इस्तेमाल किया, जो कि दाचेंग अवस्था में भी थी। हालांकि बाहरी लोगों की नज़र में लिंगजियो की गति स्पष्ट रूप से युन लैन की तुलना में तेज थी। वे समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन तथ्य उनके सामने हैं और अविश्वास की कोई गुंजाइश नहीं है। राक्षसी ड्रैगन के कब्जे का पहला स्तर गति राक्षसी ड्रैगन को बुलाना। युन लैन फिर दहाड़ी।